respectful obeisances to all the assembled devotees in the Zoom who have joined us this evening for us, morning for you. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhaiva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Ananta koti vaishnav vrinda ki jai. वर्तमान गुरु वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. सुनत जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज की जय. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायो मुदीरये. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैश्चिकी. श्रीमद्भागवतम की जय. व्यास महर्षि की जय. प्रभुपाद की जय. आज का विषय है गोपाष्टमी उत्सव. देखा जाए तो कार्तिक मास, कार्तिक महीना पूरा आनंद उत्सव है. हर एक 2 दिन में कोई ना कोई उत्सव है. जस्ट अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने गिरिराज पूजा की, गोवर्धन पूजा की और बहुत ही सुंदर विशेष उत्सव हुआ और हज़ारों भक्तों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और बहुत ही आनंद आया. और कल फिर से उत्सव है श्रील प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिन, जिसको हम बड़े ही सुंदर तरीके से जो है उसको सेलिब्रेट करते हैं और प्रभुपाद जी की अनेक लीलाएं सुनते हैं. तो और फिर उसके बाद गोपाष्टमी. तो कार्तिक महीना पूरा ही इतना सुंदर है और इतने सारे उत्सव है. इट्स टू एक्साइटिंग, टू हैपनिंग, टू बिजी, टू हेक्टिक एंड ब्लिसफुल. एकदम आनंद. तो आज हम एक विशेष लीला के बारे में चर्चा करेंगे. इनफैक्ट कोइंसिडेंटली ये लीला कल हमारे रेगुलर जो वांचन ग्रुप है नित्यम भागवत सेवा, उसमें भी ये लीला आने वाली है. तो ये जो गोपाष्टमी की लीला है, ये श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1. इनफैक्ट ये हम जिसको इतना डिटेल में आज सुनने वाले हैं, लेकिन भागवत में ये केवल एक श्लोक है, सिंगल 1 श्लोक, जिसको आज हम रिसाइट करेंगे और उसके बाद में वी विल गो इनटू द लीला. 10.15.1. श्री शुक उवाच. तस्य पौगण्डवया श्रितो व्रजे बभूवतुस्तो पशुपालसम्मतो गश्चारयन्तो सखिभिः समं पदे वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतु. वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतु. तो यहाँ पे कहते हैं श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वृंदावन में रहते हुए जब भगवान बलराम तथा भगवान श्री कृष्ण ने पौगंडा अवस्था माने 6 से 10 वर्ष की उम्र प्राप्त कर ली, तो ग्वालों ने उन्हें गाय चराने के कार्य की अनुमति प्रदान कर दी. इस प्रकार अपने मित्रों के साथ इन दोनों बालकों ने वृंदावन को अपने चरण कमलों के चिन्हों से अत्यंत पावन बना दिया. तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा. श्रील प्रभुपाद जी की जय. भगवान श्री कृष्ण अपने उन ग्वाल बाल मित्रों को प्रोत्साहित करना चाहते थे जिन्हें पहले अघासुर ने निगल लिया था और बाद में ब्रह्मा जी चुरा ले गए थे. फलतः श्री भगवान ने तय किया कि वे उन्हें तालवान ले जाएंगे, जहाँ स्वादिष्ट पके हुए बहुत से फल थे. चूँकि अब भगवान श्री कृष्ण का आध्यात्मिक शरीर आयु तथा बल में कुछ बड़ा हुआ दिखने लगा था, अतः नंद महाराज सहित वृंदावन के वरिष्ठ जनों ने भगवान श्री कृष्ण को बछड़े चराने वालों से बढ़ाकर नियमित गोपालक के पद पर प्रोन्नत
करने का निश्चय किया। अब भगवान श्री कृष्ण प्रौढ़ गायों, सांडों तथा बैलों की रखवाली करेंगे। इसके पूर्व नंद महाराज स्नेहवश भगवान श्री कृष्ण को नन्हा तथा अपरिपक्व जानकर गाय बैलों की रखवाली करने में अक्षम मानते रहे। के पद्म पुराण के कार्तिक महत्य अनुभाग में कहा गया है कि विद्वान लोग कार्तिक मास की शुक्लाष्टमी को गोपाष्टमी के नाम से जानते हैं। उसी दिन से भगवान वासुदेव गायों की सेवा करने लगे, जबकि इसके पूर्व वे बछड़े चराते थे। पदैहा शब्द से सूचित होता है कि भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी को अपने चरण कमलों से पवित्र बनाया। वे ना तो जूता पहनते थे, ना कोई अन्य पदत्राण, अपितु वे नंगे पांव जंगल में विचरण करते थे, जिससे वृंदावन की बालाओं को महान चिंता रहती थी कि अनेक कोमल चरण कमलों को कहीं चोट तो ना लग जाए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर कथा आती है गोपाष्टमी की। हालांकि ये कथा इमीडिएटली अघासुर का वध, ब्रह्मा जी जो बछड़ों के और बछड़ों के और गोप बालों का जो अपहरण करते हैं, उसके बाद वाली ये कथा है। तो अगर हम देखें भगवान की जो उम्र है उसको 4 भाग में भाग किया जाता है, उसको 4 भाग में डिवाइड किया जाता है। तो पहले भाग तो है जैसे कि जन्म से कुमार अवस्था, जैसे 5 साल की उम्र तक उनको कुमार अवस्था कहते हैं। और उसके बाद में पौगंडा 6 से 10 साल तक, और किशोर अवस्था 11 से 15 साल, और यौवन अवस्था 16 साल के बाद में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब भगवान अघासुर का वध करते हैं तो वे 5 साल के हैं, लेकिन अघासुर के वध के तुरंत बाद ब्रह्मा जी सारे बछड़ों को और गोप बालकों का अपहरण कर देते हैं। तो पूरा 1 साल उसमें चला जाता है। और जब वे ब्रह्मा जी को जब पता चलता है और जब वापस कर देते हैं, वे ब्रह्म विमोहन लीला शेष होती है, ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं और सारे बछड़ों को और गोप बालकों को जब वापस कर देते हैं, तब तक भगवान की उम्र ऑलरेडी 6 साल हो जाती है। तो अब क्या होता है, इसी एक्चुअली ये जो सारी लीलाएं है जिसमें हम देखते हैं कि भगवान की उम्र मतलब शिशु से लेके चलने लगते हैं, फिर बोलने लगते हैं, फिर भागने ये सब चीज़ हम भौम वृंदावन में एन्जॉय कर सकते हैं। क्योंकि गोलोक वृंदावन में कहा गया है, ऐसा मैंने सुना है कि भगवान की एक ही पर्टिकुलर एज होती है और वहाँ पे जन्माष्टमी नहीं होती है, भगवान का जन्म नहीं होता है। ये जो जन्माष्टमी का उत्सव और ये जो भगवान असुरों का वध करते हैं, ये सारे सुंदर सुंदर उत्सव तो केवल भौम वृंदावन में हम रिलीज कर सकते हैं। तो वहाँ पे भगवान की आयु होती है हमेशा स्थिर, वे हमेशा किशोर और यौवन अवस्था के बीच में। जैसे ध्यानचंद्र गोस्वामी जो गोपाल गुरु गोस्वामी के शिष्य थे, वह अपनी एक किताब है जिसमें जिसका नाम है गौर गोविंद अर्चना स्मरण पद्धति, उसमें लिखते हैं कि गोलोक वृंदावन में परमानेंटली भगवान की उम्र होती है 15 साल 9 महीने 7.5 दिन, और राधा रानी की उम्र होती है 14 साल 2 महीने 15 दिन। और हमेशा भगवान उसी उम्र में रहते हैं, ना वो छोटे होते हैं ना वो बड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं भौम वृंदावन में उनका जन्म होता है, वे असुरों से युद्ध करते हैं, यशोदा माता को कितनी चिंता होती है। तो ये सारा रस और ये आनंद हम केवल भौम वृंदावन में देख सकते हैं। तो शायद इसीलिए भगवान शिव जी इतने उत्सुक थे जब भगवान ने गोकुल में जन्म लिया कि उनको शिशु रूप में देखे, उनको छुए, उनको गोद में ले, उनका दर्शन करें। तो अब जब ये भगवान बड़े हो रहे हैं, मतलब कुमार अवस्था से पौगंड अवस्था, तो उनके व्यवहार में, बातों में बहुत अंतर आ रहा है कि बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं।
तो अब भगवान थोड़ा सा लज्जाने लगे हैं, थोड़ी सी उनकी बदमाशियाँ कम हो गई है। वे नंद बाबा और यशोदा माता को मान देने लगे हैं, मतलब पैर छूना और उनका मान करना, और इवन जैसे उनकी जो बातें हैं उनका प्रोनाउंसिएशन स्पष्ट हो रहा है। तो काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं। इनफैक्ट आज की जो ये पूरी कथा हम सुनने वाले हैं, इट इज़ मोर फ्रॉम गोपाल चंपू है और आनंद वृंदावन चंपू और गोविंद लीलामृत और बहुत सारे अलग अलग किताबों से, क्योंकि भागवत में तो ये पूरी कथा एक 4 लाइन की ही है। क्योंकि ये जो धेनुकासुर वध का जो अध्याय है, उसके शुरू के इस प्रथम श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बड़ी ही संक्षिप्त में कह देते हैं कि ये बड़े हो गए तो इनको अभी वत्सपालक से गोपालक बना दिया और अब वो वृंदावन में जो है घूमने लगे। और बाकी के 19 श्लोक में कहते हैं कि वृंदावन कितना सुंदर है, वृंदावन के पशु पक्षी पौधे, भगवान कितना सुंदर वेणु बजाते हैं, और वो सारी वृंदावन की सुंदरता को समझाते हैं। और फिर 21वें श्लोक से धेनुकासुर की लीला शुरू हो जाती है कि कैसे इनको भूख लगी थी और फिर वे तालावान जाते हैं। तो देखा जाए तो गोपाष्टमी इतना बड़ा जो उत्सव हम इतने एक्साइटेडली मनाते हैं, उसकी भागवत में केवल 4 लाइनें, लेकिन गोपाल चंपू में इतना विवरण है कि एक्चुअली हुआ क्या था और कैसे भगवान बन गए वत्सपालक से गोपालक। तो वहाँ पे ये कथा ऐसे शुरू होती है कि यशोदा माता चिंता में थी कि इतना बदलाव क्यों आ रहा है कृष्ण में। पहले जैसे पहले मेरी साड़ी खींचता, जोर जोर से रोता, ये सारी मतलब जो है आदतें अब नहीं रही, अब वो एकदम बड़ा बच्चा बन गया है। तो ये क्या हो रहा है। तो यशोदा माता ये सारी चिंता शेयर करती है अभिनंदन की पत्नी से। अभी अभिनंदन कौन है? जैसे नंद महाराज के जो पिता थे, उनके 5 पुत्र थे और 2 बेटियां। तो 5 पुत्र में से सबसे बड़ा था अभिनंदन, उसके बाद में उपानंदन, उसके बाद में नंद महाराज, और फिर नंद महाराज के 2 छोटे भाई थे, सुनंद और नंदन। और उनकी 2 बहन थी, एक तो थी सनंदा और एक थी नंदिनी देवी। नंद महाराज मझले भाई थे, लेकिन फिर भी उनको राजा बनाया गया था वृंदावन का, क्योंकि उनकी जो क्वालिटीज़ थी इतनी स्वीट थी, सब उनको इतना प्रेम करते थे और ऐसी कोई ईर्ष्या नहीं थी। उनके बड़े भाई भी चाहते थे कि वे ही ब्रज का जो है भरण पालन करें। तो अभी नंद महाराज को तो पुत्र देरी से हुआ था, लेकिन अभिनंदन उपानंदन ये तो नंद महाराज से बड़े हैं, तो उनके ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे हैं, और नंद महाराज के जो छोटे भाई हैं उनके भी बच्चे हैं। तो यूजुअली जैसे जिनके ऑलरेडी बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों को बड़ा किया है, तो उनका एक एक्सपीरियंस होता है। और यशोदा माता के लिए ये पहली बार है कि लाइक उनको कृष्ण उनके आंखों के सामने अब बड़ा हो रहा है, 5 से 6 साल का हुआ, अब बड़ा हो रहा है। तो उनके मन में काफ़ी सारी चिंता हो रही है कि कृष्ण ऐसे क्यों कह रहा है, ऐसे क्यों बोल रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। तो अभिनंदन की जो पत्नी है, मतलब उनकी जो जेठानी है, वे उनसे शेयर करती है कि मुझे चिंता हो रही है। तो ये चिंता किस बात की? नहीं, आपको पता नहीं, कृष्णा बिल्कुल बदल गया है। पहले तो मैं उसे खुद नहलाती थी, उसको कपड़े पहनाती थी, चंदन लगाती थी, अत्तर लगाती थी, अपने हाथों से खाना खिलाती थी, लेकिन अब तो कृष्ण मुझे छूने भी नहीं देता। कहता है मैया बस मैं कर लूँगा। और वो खुद नहा लेता है, खुद तैयार हो जाता है। अरे वो तो छोड़ो, तैयार होने के बाद में आके मेरे पैर छूता है। ऐसा भला क्यों कर रहा है वो? तो अभिनंदन की जो पत्नी है वो हंसती है कि अरे यशोदा, इसमें चिंता करने की क्या बात है, तुम्हारा बेटा बड़ा हो रहा है, तो बड़ा होगा तो ये सारी तो इसमें चेंजेस आएगी, तो ये तो खुश होने वाली बात है। तो उनको अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि हाँ, बच्चों में ये चेंजेस आते हैं। तो एट द सेम टाइम इवन नंद महाराज वो भी बहुत चिंतित है। तो वो तो अपने बड़े भाइयों से शेयर नहीं कर सकते, लेकिन अपने जो छोटे भाई है नंद और सुनंद से वे कहते हैं कि कृष्ण आजकल आँख में आँख डाल के नहीं देखता मेरी तरफ, मुझसे शर्माता है, मुझसे भय क्यों करता है, मुझसे दूर दूर रहता है, और तुमको पता है मुझे प्रणाम करता है, मुझसे पहले जैसे बातें क्यों नहीं करता, पहले जैसी बदमाशियाँ क्यों नहीं करता। तो
नंदा और सुनंदा हंसते हैं। तो नंदा महाराज कहते हैं आप लोग क्यों हंस रहे हो? हाँ हाँ, आपके साथ तो बहुत घुल मिल के बात करता है, पता नहीं क्या क्या बातें करता है, मुझे बताओ कृष्ण आपके साथ क्या बात करता है। तो नंदा और सुनंदा कहते हैं अच्छा आप सुनना चाहते हैं कृष्ण हमसे क्या बात करता है? हाँ मैं सुनना चाहता हूँ। तो कहते हैं कि कृष्ण हमसे कहता है कि अरे चाचा देखिए मेरे पिताजी को इतने बूढ़े हो गए हैं, 12-12 घंटा वन में रहते हैं गायों को चराने के लिए, बैलों को चराने के लिए, क्यों इतना कष्ट करते हैं? मुझसे तो देखा नहीं जाता। क्या मेरे पिताजी को मैं दिखाई नहीं देता? मैं इतना बड़ा जो हो गया हूँ, मुझे क्यों नहीं देते सारी जिम्मेदारियाँ, और वो क्यों आराम नहीं करते? तो जब नंद महाराज ये बात सुनते हैं वे इतने ज़ोर से हंसते हैं और कहते हैं अच्छा मेरे छोटे से कन्हैया ने ऐसा कहा, वो ऐसा कह रहा था कि वो बहुत बड़ा हो गया, अरे क्या बात है। तो कहा हाँ। और फिर नंदा और सुनंदा कहते लेकिन भैया हमें भी ऐसा लगता है कि कृष्ण काफ़ी बड़ा हो गया है, आपको अब उसे जिम्मेदारी देनी चाहिए। तो फिर नंद महाराज उनके छोटे भाई है तो उनको डांट लगाते हैं, तुम लोग क्या कह रहे हो, तुम लोग में बिल्कुल बुद्धि नहीं है, कृष्ण तो बहुत छोटा है, वो कैसे चला जाएगा? ये गाय की बड़े बड़े क्या कहते हैं ना हॉर्न्स होते हैं और भयंकर जंगल के अंदर में जाना पड़ता है, वो छोटा सा बच्चा है, उसको कहाँ से मैं ये जिम्मेदारी दे दूँ? तो वो कहते नहीं नहीं आपको ऐसा लगता है, लेकिन कृष्ण काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हो चुका है। तो जब ये तर्क करने लगते हैं तो नंद महाराज कहते हैं मुझे और कुछ नहीं सुनना इसके बारे में, बस इस बात को यहीं ख़त्म करो, मैं नहीं भेज सकता कृष्ण को गाय चराने के लिए। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि यूजुअली एक नॉर्मल ह्यूमन बेबीज़ का आप देखेंगे तो कुछ माइलस्टोन्स कॉमन होते हैं, जैसे 6 महीने में ये करेगा या 9 महीने में बोलेगा या 11 महीने में चलेगा, एक नॉर्मल ये होते हैं कि कब दांत आएंगे, कब पहली बार टर्न होंगे बच्चे, जनरल ये रहता है। लेकिन भगवान कृष्ण का हर चीज़ व्रज में जो बच्चे थे उनसे 1.5 टाइम जल्दी जल्दी हो रहा था। तो वे थे अभी 6 साल के, लेकिन उनकी बातें कर रहे थे 8 साल के बच्चे जैसे, मतलब थोड़ी सी मेच्योर वाली बातें। तो उनके जो चाचा थे सनंदा और नंदा, वे नंद महाराज से अनुरोध कर रहे थे कि नहीं वो काफ़ी बड़ा है, उसको आप भेज दीजिए, लेकिन बिल्कुल नंद महाराज ये बात मानते नहीं हैं। तो इस बात पे कि कृष्ण को बहुत जल्दी थी कि मुझे जाना है मतलब गायों को लेके चराने के लिए, वे बहुत जल्दी में थे वत्स पालक से गोपालक बनने के लिए। क्यों इतनी भी क्या जल्दी थी? आप बछड़ों को चराओ या गाय को चराओ, डिफरेंस क्या है? तो इस पे वैष्णव आचार्यों ने बहुत सुंदर सुंदर कारण दिए हैं, बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्री दी है कि क्यों कृष्ण इतने जल्दी में थे, वे क्यों बनना चाह रहे थे गोपालक। तो कुछ वैष्णव आचार्य कहते हैं कि कृष्ण को बहुत ज़्यादा काम था, क्योंकि वे आए थे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय। भगवान तो ये दुष्टों को दंड देने के लिए आए थे, वे असुरों को मारने के लिए आए थे। लेकिन अगर वे वत्सपालक बन के रह जाएंगे तो वे असुरों को नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि जब वे वत्सपालक माने बछड़ों को चराने के लिए ले जाते हैं तो वे नंद भवन के आसपास ही घूमते हैं, और आसपास घूमेंगे और जंगल के अंदर नहीं जाएंगे तो कैसे आएंगे वे असुर, और कैसे वो मारेंगे असुर को। और अगर आप वृंदावन गए हैं तो आप देखेंगे वृंदावन में एक पहाड़ जैसा है, नंदीश्वर हिल, माने भगवान शिव वहाँ पे खुद एक पर्वत के रूप में आसीन है, क्योंकि वे चाहते थे कि भगवान कृष्ण की चरण धूलि, नंद जशोदा की चरण धूलि वे अपने सिर पे ले। तो नंदीश्वर पहाड़ के ऊपर में नंद भवन बना हुआ है, नंदगांव के अंदर में। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण अपने माता पिता के साथ में रहते थे। और अगर आप वृंदावन गए हो तो आपने देखा होगा कि ये जो नंद गांव है, ये जो नंद भवन है, वो पहाड़ के ऊपर में है, और नंद भवन में भी बहुत सुंदर एक आंगन है, और आंगन में आप देखेंगे कुछ सीढ़ियाँ है, और वो सीढ़ियाँ से अगर आप ऊपर चले जाओगे तो वहाँ से आपको लगेगा पूरा वृंदावन आप देख सकते हो, चारों ओर उतना सुंदर वहाँ से दृश्य है। इनफैक्ट
वहाँ के जो लोकल पंडे जो होते हैं वो आपको बोलेंगे अगर कोई कृष्ण का शुद्ध भक्त है तो वो अभी भी देख सकता है कृष्ण को 9 लाख गायों को चराते हुए। तो ये जो नंद भवन की जो आकृति है जैसे वो बना हुआ है, यशोदा माता क्या करती थी, जब कृष्ण बछड़ों को लेके जाते थे चराने के लिए तो वे एकदम ऊपर छत पे चली जाती थी और वहाँ से बार बार कृष्ण को देखती थी। हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा है, हाँ बिल्कुल ठीक है, फिर नीचे आती थी। तो हर एक आधा एक घंटे में अगर कुछ रसोई में खाना भी बनवा रही है या कुछ कर भी रही है तो बीच बीच में मतलब वो कहती थी धनिष्ठा तुम थोड़ा इसको हिलाओ, मैं अभी आती हूँ। फिर ऊपर जाते थे, हाँ कृष्ण ठीक है, फिर नीचे आती थी, ऊपर जाती थी, फिर नीचे आती थी। और जब वे काम में व्यस्त होती थी तो फिर भी उन्हें ऐसा उन्होंने एक सिस्टम बनाया था जिसमें 2-4 लोगों को नियुक्त किया था जिनका एक ही काम होता था कि वे छत के ऊपर से कृष्ण को देखते रहते थे दूर दूर तक कि वो कहाँ जा रहे हैं। तो अगर ऐसी निगरानी कृष्ण के ऊपर में रहेगी तो वे तो वध नहीं कर पाएंगे असुर का। तो अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, जब तक कि ये मुझे जंगल में जाने नहीं देंगे, वन में जाने नहीं देंगे, मैं जो वादा किया हूँ परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, इसको तो मैं निभा नहीं पाऊँगा। तो मैं जल्दी से अगर गोपालक बन जाओ और गायों को लेके वन के अंदर चले जाओ जहाँ पे यशोदा माता मुझे देख ना पाए, तो फिर मैं आराम से जो है वध कर सकता हूँ असुरों का। तो कहीं और किसी और वैष्णव आचार्य ने कमेंट्री दी है कि एक्चुअली इसका कोई और कारण है। कृष्ण क्यों बहुत जल्दबाजी में थे एक गोपालक बनने के लिए, क्योंकि वे जानते थे कि उनके पास में समय कम है। 10 साल और 7 महीने की जब उनकी उम्र हुई तब वे मथुरा चले गए, तो उनके पास में समय बहुत कम था। और इस कम समय में वे सबको प्रेम देना चाह रहे थे, वे सबको समय देना चाह रहे थे, वे सबको अपना संग देना चाह रहे थे, और स्पेशली वे नंद महाराज को अपना प्रेम देना चाह रहे थे। क्योंकि अगर आप देखो एक साधारण एक बच्चे के जीवन में भी जब वे छोटे होते हैं तो ज़्यादातर समय अपनी माँ के साथ में ही होता है, माँ के गोद में होते हैं, माँ उनकी साफ़ सफाई करती है, दूध पिलाती है, उनको जो है खाना खिलाती है, और पिता का जो उनके साथ में संपर्क होता है वो कम ही होता है। लेकिन जब थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो उसके बाद में पिताजी के साथ में थोड़ा समय वे स्पेंड करते हैं या उनके साथ में उनका एक कनेक्शन शुरू होता है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ है कि भगवान जब छोटे थे तो नंद महाराज उनको दूर से देख तो रहे हैं बट ज़्यादातर समय वे यशोदा माता के साथ थे। तो अब उनकी इच्छा थी कि अब मैं मेरे पिताजी के साथ नंद महाराज के साथ भी कुछ समय एक्सक्लूसिवली स्पेंड करूं। तो इसीलिए वे एक दिन तर्क करते हैं नंद यशोदा से और कहते हैं मैया मैं तो ना कल से बाबा के साथ जाऊंगा, जब बाबा जाएंगे गाय चराने के लिए तो मैं भी जाऊंगा। तो यशोदा माता कहती है तुम एक बंदर हो, तुमको क्या काम है, तुम क्या करोगे वन में जाके। नहीं नहीं मुझे जाना तो पड़ेगा क्योंकि आगे चल के फ्यूचर में मुझे तो सब कुछ संभालना है, मैं मेरे पिता का इकलौता बेटा हूँ और मुझे तो सीखना है। तो अभी से अगर मैं ट्रेनिंग लूँगा कैसे पिताजी जाते हैं, क्या करते हैं, बाबा के साथ मैं भी जाऊँगा तो मैं भी सीखूँगा कैसे गायों को देखा जाता है, कैसे उनकी देखभाल की जाती है। तो बहुत तर्क होने के बाद में नंद यशोदा मान जाते हैं और यशोदा माता सोचती है कि इसमें क्या है समस्या है, नंद महाराज के साथ ही तो रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर भी वो नंद महाराज को कॉशन करती है कि ये बिल्कुल मतलब बदमाश है, एकदम बंदर है, इसका ध्यान रखिएगा। तो नंद महाराज कहते कोई चिंता मत करो, बस मैं मेरे साथ ले जाऊंगा। तो अब क्या होता है कि उस ट्रेनिंग के एक्सक्यूज़ के वजह से कि मुझे सीखना है क्योंकि मुझे भी तो आगे चल के गोपालक बनना है, अब वे नंद महाराज के साथ में एक्सक्लूसिव टाइम स्पेंड करते हैं। तो यहाँ पे ना जैसे नंद महाराज जब लेके जाते हैं गायों को, तो गायों को चराना मतलब वो तो अपने आप से चरती है ना, कुछ करना तो नहीं पड़ता, सिर्फ उनकी तरफ ध्यान रखना पड़ता है कि भाई यहाँ कहीं चले ना जाए, उनको कोई हार्म ना हो। तो नंद महाराज तो एक कैसे झाड़ के नीचे बैठ जाते थे और कृष्ण क्या करते थे उनके गोद में जाके बैठ जाते थे और फिर उनको गालों के ऊपर में हाथ ऐसे ऐसे करके सराते थे, उनको प्यार देते थे और फिर उनसे ढेर सारी बातें करते थे और उनको हज़ारों अटपटे से प्रश्न पूछते रहते थे। बाबा ये फल देखने में ऐसा क्यों है, अगर आप अनुमति दे तो थोड़ा खा के देखो। बाबा ये जो फूल है इसके रंग तो देखो कितने सुंदर है। बाबा ये जो बंदर होते हैं इनकी पूंछ होती है, हमारी पूंछ क्यों नहीं होती। बाबा ये मोर तो देखो कितने सुंदर है, लेकिन बाबा मुझे लगता है मोरनी मोर से ज़्यादा सुंदर होते हैं। अच्छा क्योंकि मोरनी मोर से ज़्यादा सुंदर है,
क्या इसीलिए यशोदा माता आपसे ज़्यादा सुंदर है? तो ऐसी अजीब अजीब से, और जिनके कभी कभी नंद महाराज के पास में कोई उत्तर भी नहीं है, और कुछ ना हो तो कहते बाबा देखो ये पक्षी मेरे तरफ ही घूर रहा है, देखो बाबा मेरे तरफ ये क्यों घूर रहा है। तो नंद महाराज को इतनी हंसी आती, और कभी कभी नंद महाराज कहते बस करो कान्हा, कितनी सारी बातें करोगे, चुप रहो 2 मिनट। और वो पूछते रहते, और कभी नाचते, तो कभी उनके गोद में जाते, तो कभी उनको एकदम आलिंगन कर लेते। तो उस तरह से उस ट्रेनिंग के बहाने भी नंद महाराज के साथ में इतना सुंदर समय स्पेंड कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि अब तो मैं थोड़े दिनों में चला जाऊंगा, तो जितना हो सके मेरे बाबा को भी मैं प्रेम देना चाहता हूँ। और कुछ कहते हैं नहीं नहीं, एक्चुअली भगवान गोपालक इसलिए बनना चाह रहे थे क्योंकि वे गोपियों को, यशोदा मैया को एक अलग ही प्रेम रस का स्वाद देना चाह रहे थे। ऐसा होता है ना, जब कोई चीज़ सब समय हमें सुलभ है, इजीली अवेलेबल है, सब समय हमारे सामने है, तो हमें उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती। लेकिन जब वो चीज़ हमसे दूर हो जाती है तो उसकी हमें वैल्यू होती है। और जब कोई चीज़ हमें एक्सेसली अवेलेबल है तो उसका इतना इम्पोर्टेंस हमें समझ में नहीं आता। जैसे भौतिक जगत में भी जैसे कहते हैं ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा ही अवेलेबल है, तो जैसे फॉर एग्जांपल गुलाब जामुन, अगर आप एक पहला खाते हो तो अच्छा लगता है, दूसरा भी अच्छा लगता है, तीसरा अच्छा ही लगता है, चौथा के बाद में थोड़ा सा आपको लगेगा अरे आप भी खाओ आप भी खाओ, क्योंकि जो पहला बाइट आपको आनंद देता है शायद धीरे धीरे उतना आनंद आपको नहीं मिलता। लेकिन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कृष्ण के साथ अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि कृष्ण के साथ में जब कोई संग करता है तो ऐसा नहीं है कि अरे कब से तो सुबह से कृष्ण के साथ है, अब तो कृष्ण से बोर हो गए, ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा वर्धनम, प्रेम बढ़ता ही जाता है। मतलब 5 मिनट पहले जितना वे कृष्ण को प्रेम करते थे, अब वो कृष्ण को डबल प्रेम करते हैं, और 5 मिनट के बाद और डबल प्रेम करते हैं। उनका प्रेम तो बढ़ता ही जाता है, जितना कृष्ण के साथ संग करते बढ़ता जाता है। अच्छा, अगर बढ़ता ही जाता है तो फिर कृष्ण उनको सेपरेशन क्यों देना चाह रहे थे, क्यों उनको विरह देना चाह रहे थे? क्योंकि यूजुअली हमारी फिलॉसफी होती है कि विरह में प्रेम बढ़ता है। यहाँ पे विरह हो नहीं हो प्रेम तो बढ़ ही रहा था, विरह में भी बढ़ रहा था, विरह ना हो तो भी बढ़ रहा था। यहाँ पे प्रेम बढ़ाने के लिए नहीं, प्रेम का एक अलग डायमेंशन, एक अलग फ्लेवर, जैसे होता है ना आइसक्रीम के अलग अलग फ्लेवर होते हैं, एक वेनिला हो, स्ट्रॉबेरी, वैसा एक अलग फ्लेवर। तो वैसे वे कृष्ण चाह रहे थे कि एक अलग फ्लेवर प्रेम का, जिसे हम प्रेम कहते हैं वो हमारे सामने हो, वो एक अलग फ्लेवर है, हमारे सामने नहीं हो और उसको याद करे वो एक अलग प्रेम का फ्लेवर है। जैसे एक माता अपने बच्चे को बहुत प्रेम करती है और उसके प्यार करती है, लेकिन जब वो बच्चा नहीं होता है तो और भी याद करती है, पता नहीं क्या कर रहा होगा स्कूल में, पता नहीं होमवर्क किया कि नहीं, खाया होगा कि नहीं लंच बॉक्स, ठीक से बस में चढ़ा होगा कि नहीं। और पूरा दिन घर में उसकी जितनी भी चीज़ें दिखती है, उसकी खेलती हुई छोटी सी रेड कलर की टॉय कार, या उसके चप्पल, या उसके, तो हर एक चीज़ माँ को उसकी याद दिलाती है। ये देखो यहाँ पे रख दिया इसने, पता नहीं क्या कर रहा होगा स्कूल में, पता नहीं अभी क्या कर रहा होगा, पता नहीं जैसे पानी पिया होगा कि नहीं। तो इतना ज़्यादा उसको याद करती। तो उसी तरह से भगवान ये फ्लेवर देना चाह रहे थे, क्योंकि सब समय तो यशोदा माता भगवान को ऐसे ही बस अपने साथ में, अपने आँखों के सामने रख रही थी। तो अब भगवान चाह रहे थे कि भाई थोड़ा सा एक अलग फ्लेवर एंजॉय करो जब मैं नहीं हूँ, फिर जो मुझे याद करने का जो आनंद है वो भी एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही रस भरा फीलिंग है, वो भी बहुत सुंदर एंड स्पेशल फीलिंग है। तो इसलिए वे चाह रहे थे कि कुछ देर के लिए अगर वो नंद महाराज के साथ चले जाए। और ऐसा हुआ भी, जब वे नंद महाराज के साथ चले गए तब यशोदा माता इतना ज़्यादा उनको याद कर रही थी। इनफैक्ट एक्सप्लेनेशन आता है कि यशोदा माता हर आधा घंटे पे छत पे चली जाती और फिर नीचे आती और गोपियों से कहती मुझे लगता है कृष्ण का वापस आने का समय हो गया, चलो आरती का प्लेट तैयार करो। और वो लोग कहते मैया नहीं हुआ, मैया अभी तक शाम नहीं हुई कृष्ण, अरे तुमको क्या पता, तुम लोग सब पगले हो, तैयार करो आरती का प्लेट, शायद अभी समय हो गया। और फिर वे उनको बार बार छत पे भेजते कि देखो शायद सूर्य अस्त हो गया, हमें पता ही नहीं चला होगा, हम लोग इतने काम में व्यस्त हैं। और वे कहते मैया अभी तो हम जाके देख के आए, अभी नहीं हुआ है समय। और इतनी आतुरता से जो है मैया इंतज़ार करती कृष्ण को देखने के लिए कि वो कब वापस आएगा। और उसी तरह से इवन गोपियाँ वे भी जो है सूर्य को, भगवान सूर्य को डांटते रहते कि तुम जल्दी से अस्त क्यों नहीं होते, जल्दी से चंद्रमा आ जाए और जल्दी से जो है हम कृष्ण को देख पाए। और उसी तरह से इवन
जो कृष्ण के सखा थे वे भी कृष्ण का विरह महसूस करते थे जब वे वापस आ जाते थे खेलने के बाद में और वन से। तो रात को जो उनको कृष्ण के बिना रहना पड़ता था वो उनके लिए बहुत ही कठिन होता था। तो वे पूरी रात चंद्रमा से बात करते थे और चंद्रमा को प्रार्थना करते थे और अलग अलग नाम से जप करते थे। चंद्राय नमः, हम क्या नाम जप करें, हम क्या करें तुमको खुश करने के लिए, तुम जल्दी से अस्त हो जाओ और जल्दी से सूर्य भगवान आ जाए तो हम भगवान कृष्ण के साथ में फिर से। इनफैक्ट एक कथा आती है कि कहाँ जहाँ पे भगवान के एक सखा थे सुबल सखा, वो इतना ज़्यादा तीव्र विरह महसूस कर रहे थे कि एक दिन रात को 2 बजे वे चले जाते भगवान के निवास स्थान पे और जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाते। और जब यशोदा माता खोलती कहते सुबल क्या हुआ, इतनी रात को तुम यहाँ क्यों आ गए। और सुबल की आंखें सूजी हुई और वो रो रहा है। वो कह रहा है मैया मैं नहीं रह सकता कृष्ण के बिना, मैं सब समय कृष्ण को देखना चाहता हूँ। और फिर यशोदा माता सोचती कि मैं क्या करूँ, कैसे सुबल की सहायता करूँ। और फिर एक कथा आती है कैसे मैया चित्रा सखी को कहती है कि तुम, चित्रा सखी के पास एक बहुत सुंदर आर्ट था, मतलब एक बहुत सुंदर से जो है पेंटिंग कर पाती थी, उनको आशीर्वाद था सरस्वती देवी का। तो वे चित्रा सखी से कहती है कि तुम कृष्ण का एक बहुत सुंदर सा चित्रपट, मतलब एक पेंटिंग बनाओ। और फिर चित्रा सखी बहुत सुंदर, इनफैक्ट इसकी भी एक बहुत लंबी कहानी है कि कैसे चित्रा सखी का इतना वरदान था कि किसी की चित्र बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि उस इंसान को सामने बिठा के रखना पड़े। वो केवल आँख बंद करती और उसकी जो उन्होंने जो देखा था एक बार, बस उसी से वे चित्र को बना देती। लेकिन जब भगवान कृष्ण के लिए वो ऐसा कोशिश कर रही थी तो आंखें जब बंद करती तो कृष्ण दिखाई देते थे। और जैसे कृष्ण की आईब्रोज पेंट कर रही है या उनकी आंखें पेंट कर रही है, तो जब 1 मिनट के लिए आंखें खोलती, जैसे एक बार कृष्ण को याद करेगी और फिर उसको पेंट करेगी और फिर से आंख बंद करेगी देखने के लिए, क्योंकि गोपियाँ इतना ज़्यादा कृष्णमयी थी। उनका नाम ही है गोपी, जो गोपी, गो माने इंद्रिया, पी माने पीवती, जो अपनी सारी इंद्रियों से कृष्ण को पीती थी, अपनी आँखों से, कानों से, हाथों से, मतलब कृष्ण को इतना प्यार करती थी। तो उनको तो ज़रूरी नहीं होता था कि कृष्ण को बिठा के ही चित्र बनाए। तो वो आंखें बंद करती है और कृष्ण को देखती है और फिर आंखें खोलती है और फिर उसको बनाती है। लेकिन बना ही नहीं पा रही थी, क्योंकि जितनी बार वे आंख बंद करती, कृष्ण तो अपने एक्सप्रेशन चेंज कर देते थे। 1 मिनट में 1000 एक्सप्रेशंस, कभी आंख इधर उधर इधर इधर उधर। और फिर चित्रा सखी सोचती थी कि ये क्या है, कृष्ण 1 मिनट के लिए भी तो सीधे नहीं रहते हैं ना, इधर आंख करते फिर उधर आंख करते, इधर आंख करते, इतने सारे किंग ऑफ एक्सप्रेशंस। और फिर जब फाइनली वह कृष्ण के छवि को बना लेती है, तब उनको वो कलर नहीं मिलता है कि ये कैसा कलर है कृष्ण की स्किन का। जितने भी रंगों को मिला रही हूँ वो एग्जैक्ट रंग तो आ ही नहीं रहा है। फिर वे राधा रानी की मदद लेती है और फिर राधा रानी की जब उनको ब्लेसिंग्स मिलती है तब करेक्टली कृष्ण का जो श्याम रंग होता है वो पेंटिंग पे आ जाता है। और फिर वे यशोदा माता को देती हैं वो पेंटिंग और यशोदा माता सुबल सखा को वो गिफ्ट करते हैं। और फिर सुबल सखा उस पेंटिंग को पकड़ के जो है विश्राम करते हैं। तो उस तरह से गोपिया, गोप बालक, यशोदा मैया सारे जो है भगवान के विरह का अनुभव करते थे। इनफैक्ट पूरा गोपी गीत में इतने सुंदर सुंदर श्लोक है जहाँ पे गोपियाँ अनेक चीज़ों से हमें इंट्रोड्यूस करवाती है कि कैसा होता था उनका एक पर्टिकुलर टिपिकल डे। और वहाँ पे एक श्लोक में जैसे गोपियाँ बताती है कि तुम जब शाम को वापस आते हो और जब हम तुम्हें देखने के लिए आतुर हो जाती है और बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है, क्योंकि भगवान जब वापस आते हैं उनके साथ में 9 लाख गाय, तो इतने सारे गाय और बछड़े, तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि जब वो चल के आ रहे होंगे तो कितनी व्रज रज उड़ रही होगी। तो एक श्लोक में गोपियाँ कहती है दिन परीक्षये नीलकुंटले वनरहानुना बेभृदावृतं घनरजाश्वलं दर्शयान्मुहुर् मनसि न स्मराम वीरयच्छसि। गोपियाँ बोलती है कि जब तुम आते हो
तो पहले तो इतनी ज़्यादा धूल होती है कि तुम दिखाई नहीं देते हो, और जब ये धूल पूरी सेटल हो जाती है और फाइनली जब तुम दिखाई देते हो तो तुम्हारे जो घुंघरालू घने घने बाल ये तुम्हारे मुंह को ढक देते हैं। अच्छा, फाइनली जब हवा का झोंका आता है और वो थोड़े से बाल ऐसे उड़ जाते हैं और हम तुम्हारा मुंह अब देखने ही वाले हैं, तुम्हारा सुंदर सा मुखारविंद, तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अच्छा, हम कैसे भी करके हमारी आंसुओं को कंट्रोल करते हैं और लगता है कि बस अब हम देखेंगे, तो हमारी पलक झपक लेती है, तो हम इतना तड़पते हैं तुम्हें देखने के लिए। ऑफकोर्स और भी बहुत सारे सुंदर श्लोक है जहाँ पे वे कहते हैं कि अतति यद्भवान् आनिकाननं तृतीयुगायते त्वामपश्यतं कुटिलकुण्टलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतां पक्ष्मकृदृशम्। इतनी मुश्किल से अब हम जो तुमको देखेंगे, लेकिन ये जड़ मतलब जिसकी बुद्धि नहीं है, ये जड़ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, इसने ऐसी आंखें बनाई है जो बार बार पलक झपकते रहती है। ऐसी आंखों बनाने की ज़रूरत क्या थी? तुम्हें हम आराम से देख भी नहीं पाते। हालांकि ये पलक जो हम ये पलक झपकते हैं, एक्चुअली ये एक सेकंड से भी कम है, 1/1700 फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड। लेकिन फिर भी गोपियों को लगता है कि अगर इस 24 घंटे में पूरा समय को जोड़ा जाए, जितना बार हम झपक लेते, मतलब पलक झपकती है, अगर हम उस पूरे समय को जोड़े तो कितना समय नष्ट हो गया हमारा कि हमने भगवान कृष्ण को नहीं देखा। और वे कहती है कि जब एक बार भी आंखें ऐसे पलक ऐसे झपकती है तो लगता है जैसे कि हजारों साल बीत गए, ऐसा लगता है तुम्हें देखे हुए। तो इतना जो है गोपियाँ भगवान के विरह को अनुभव करती, इवन फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड भी वो भगवान को अपने आँखों से ओझल नहीं होने देना चाहती है। तो इस तरह से वैष्णवाचार्य कहते हैं कि भगवान जो है उनको सेपरेशन का आनंद देना चाह रहे थे, क्योंकि जब अगर आप ये भी कह सकते माता जी, वन में तो वे जो है काफ्स को, बछड़ों को भी तो लेके जा ही रहे थे ना, तभी भी तो विरह था। नहीं, तभी उतना नहीं होता था विरह। क्यों? क्योंकि पास में था और छत के ऊपर से गोपियाँ भी भगवान को देख पाती थी, और कभी कभी वे दोपहर को जल्दी आ जाते थे और वे दूर नहीं जाते थे, और गोपियाँ भी कभी दोपहर को जाके उनको फ्रेश माखन खिलाती थी। तो वृंदावन में एक जगह है ना, तेर कदम, जहाँ पे गोपियाँ दोपहर के टाइम पे भगवान को जो है फ्रेश बटर खिला के आ जाती थी, तो उतना विरह नहीं होता था। लेकिन जब अगर वो आगे चल के गोपालक बन गए तो विरह की जो अवधि है बढ़ जाएगी, क्योंकि उन्हें डीप जंगल में जाना पड़ेगा, और ऐसे नहीं कि बस गए और आ गए, सुबह जाएंगे तो सीधा शाम को वापस आएंगे, तो बहुत सारे घंटों तक जो है विरह उनको अनुभव होगा गोपियों को। तो कुछ वैष्णवाचार्य कहते हैं कि एक्चुअली मेन कारण कुछ और है, क्यों भगवान बनना चाह रहे थे गोपालक। क्योंकि ये जो बछड़े थे, ये जब भगवान के साथ में चरने के लिए जाते थे और जब वापस आते थे तो वे गौशाला में जाके अपनी माताओं, मतलब जो गाय थी, गायों से कहते थे कि अरे मैया, तुमको पता है आज कृष्ण ने क्या किया? आज तो कृष्ण मोर की तरह नाच रहा था। फिर कोई और बछड़ा कहता है, अरे मैया, तुमको पता है आज कृष्ण ना कुकू पक्षी के जैसे आवाज़ कर रहा था। आज तो कृष्ण ने एक बंदर की पूंछ को ऐसे खींचा। तो जब वे ऐसी सारी बातें करते थे तो वहाँ गौशाला में जो गाय थे उनको ऐसा लगता था कि अरे हमारे बच्चे इतना आनंद कर रहे हैं, भगवान का संग ले रहे हैं, हमें कब मिलेगा? तो जब भगवान गौशाला में आते जाते रहते थे तो ये जो गाय है वे मुँह मतलब भगवान से आवाज़ करके पूछती थी कि कान्हा, हमें कब ले जाओगे तुम्हारे साथ? केवल हमारे बछड़ों को वो आनंद दे रहे हो, हमें कब मिलेगा ये आनंद? और भगवान उनसे कहते कि हाँ आएगा, समय आएगा, मैं तुम सबको भी मेरे साथ वन में ले जाऊंगा और हम बहुत वहाँ पे आनंद करेंगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि एक्चुअली कुछ आचार्यों का कहना है कि क्यों बनना चाह रहे थे कृष्ण गोपालक, क्योंकि जिस तरह से एक भक्त के जीवन में
क्या होता है हमारा लोभ, कि हमें चाहिए कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम के लिए जो है हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो उसी तरह से भगवान को भी लोभ है किस चीज़ का, गो प्रेम। उनको गाय इतनी प्रिय है कि उन फ्रॉम हार्ट ऑफ हार्ट्स उनकी ऐसी इच्छा है कि वे गायों के साथ में जितना हो सके उतना ज़्यादा समय स्पेंड करें। अब इसका प्रूफ क्या है, हम देखते हैं भगवान से जुड़ी हुई हर चीज़ में गाय भी जुड़ी हुई है। भगवान को प्यारा लगता है गिरिराज जी, तो गिरिराज जी का नाम क्या है, गोवर्धन। भगवान के प्यारे सखों का नाम क्या है, गोप गोपी। भगवान के परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस क्या है, गोलोक धाम। भगवान का जन्म कहाँ होता है, गोकुल में। भगवान का नाम क्या है, गोविंद। प्यार से उन्हें क्या बुलाते हैं, गोपाल। हर चीज़ गो 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 गो, उनकी हर चीज़ जो प्रिय है उसमें गो लगा हुआ है। और अगर हम भगवान के पास में जाना चाहते हैं तो हमें भी उनकी गो माता से प्रेम करना पड़ेगा, तभी हम जा पाएंगे उनके गोलोक धाम में, गोलोक वृंदावन धाम में। से ऐसा होता है ना, इवन भौतिक जगत में अगर हमें कोई बहुत अच्छा लगता है तो उनसे, उनकी नाम से जुड़ी, जैसे हमें प्रभुपाद जी बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप देखेंगे अक्सर इस्कॉन के हर डिवोटीज़ के पासवर्ड में, डेस्कटॉप पासवर्ड में, ईमेल के पासवर्ड में या बैंक के ATM में, हर चीज़ प्रभुपाद से जुड़ी हुई। प्रभुपाद @108, श्रीला प्रभुपाद या गुरुदेव @108। जो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारे जीवन की हर चीज़ हम उनके साथ जोड़ते हैं। हमारे पासवर्ड्स, हमारे ATM पिन्स, हमारा ये सीक्रेट अकाउंट, बैंक अकाउंट का पासवर्ड, हर चीज़। तो उसी तरह से लगता है कि भगवान को गौ माता से बहुत प्यार है, इसलिए भगवान की हर चीज़ गो 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 से जुड़ी हुई है। भगवान हर चीज़ में गौ माता को मिलाते हैं। तो इनफैक्ट आप देखिए, इवन भौतिक जगत में किसी को अपनी माता से बहुत प्यार है तो अपने घर का नाम रखेंगे मातृभवन, या अपनी पत्नी के नाम पे, या अपने पिता के नाम पे। तो उस तरह से हम देखते हैं कि भगवान को गौ माता बहुत पसंद है, इसलिए उनका धाम है गोलोक का धाम। तो इनफैक्ट और कुछ वैष्णव आचार्य कहते हैं कि नहीं, एक्चुअली ये रीज़न नहीं था, मेन रीज़न ये था वे क्यों बनना चाह रहे थे गोपालक, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा कमिटमेंट्स थी। उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे। किनसे? उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे बहुत सारे भक्तों के साथ। बहुत सारे भक्तों ने हज़ारों लाखों साल तपस्या करके भगवान से ये वरदान मांगा था कि आपके वृंदावन धाम में हम एक पशु बन के, पक्षी बन के, कीड़ा मकोड़ा, कोई लता, कोई फूल पौधा बन के हम जन्म ले और हमें वहाँ पे आपका संग मिले। प्रूफ क्या है? उद्धव, द वेरी ओन उद्धव क्या कहते हैं कि मैं वृंदावन में, वो ये नहीं कहते कि मैं वृंदावन में गोप बालक के रूप में जन्मूँ, वो कहते मैं वृंदावन में एक गुलमलता के रूप में जन्मूँ, जहाँ पे गोपियों के श्री चरण मेरे सिर पे पड़े। तो उद्धव, तो हम तो सिर्फ इस एक भक्त को जानते हैं उद्धव, या हम ब्रह्मा स्तुति में रोज़ पढ़ रहे हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुझे वृंदावन में जन्म चाहिए। लेकिन ऐसे तो हज़ारों सैकड़ों भक्त हैं जिन्होंने पता नहीं कितने सालों से तपस्या की है कि हम वृंदावन में एक कदम वृक्ष बने, हम वृंदावन के जंगल में एक लता बन के जन्म ले, जहाँ पे हम कृष्ण की इन मधुर लीलाओं को देख सकें। तो भगवान ने इन सब से वादा किया है, और जो वादा किया है वो तो निभाना पड़ेगा कि हाँ मैं तुमको संग दूंगा। और ज़रूरी नहीं कि वो एक कहाँ, जैसे वो यमल अर्जुन वृक्ष थे नंद महाराज के आंगन में, ये सब तो फैले हुए हैं। कोई काम्य वन में है, तो कोई भंडीर वन में है, तो कोई लोह वन में है, कोई खदीर वन में है। तो अब भगवान को सबसे रेसिप्रोकेट करना है ना। तो अगर वो यहाँ ही रहेंगे, घर के आसपास बछड़ों को घुमाते रहेंगे, तो कैसे जाएंगे घने वन में और कैसे उन सबको अपना संग देंगे? तो उसी भगवान की लीला में कुछ भी एवे नहीं हो जाता, हर चीज़ बड़ी प्री प्लान्ड है। अगर खदीर वन के जंगल में एक कदम्ब का वृक्ष भी है तो वहाँ मास्टर प्लानिंग के वजह से है, बस वो ऐसे ही नहीं उग गया वहाँ पे। पता नहीं इस कदम्ब के वृक्ष के जो
उसके अंदर जो जीव है, जो आत्मा है, उसने कितनी तपस्या की होगी, तब जाके उसको वृंदावन में वो कदम्ब का, खदीर वन में कदम्ब वृक्ष बनने का चांस मिला है। तो भगवान को रेसिप्रोकेट तो करना पड़ेगा। इनफैक्ट त्रेता युग में भी भगवान जब रामचंद्र जी के रूप में आए थे तो कितने योगियों ने ऐसी कामना की थी कि हम आपको छू सके, हम आपकी सेवा कर सके, हमें आने वाले अवतार में आप सेवा का अवसर दीजिएगा। तो इसलिए हम देखते हैं कि इवन ये जो वृंदावन के वृक्ष है, उनकी कैसी भावना है भगवान को सेवा करने के लिए। इनफैक्ट हम देखेंगे, स्पेशली अगर आप तेर कदम्ब जाते हो नंदगांव के पास में, तो वहाँ पे आप देखोगे जो कदम्ब के वृक्ष है, कभी ऐसे ऊपर जा रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं। तो वैष्णवाचार्य कहते हैं कि ये जो वृक्ष है, कभी कभी सोचते हैं कि अरे हम तो यहाँ भगवान की सेवा करने आए हैं, तो हमें तो भगवान को छाया देना चाहिए, इसलिए वो लंबा होके ऊपर चले जाते हैं कि भगवान को छाया दे, उनको धूप ना लगे। लेकिन जब भगवान को छोड़ के जब ऊपर की ओर जाते हैं तो उन्हें भगवान का विरह महसूस होता है, लगता है कि इतना दूर तो मैं नहीं जा सकता कृष्ण से, नहीं मुझे कृष्ण के पैर छूने हैं। और वो फिर नीचे आते हैं और भगवान के पैर छूते, और फिर जब पैर छूते तब उनको लगता है कि ये तो इंद्रिय भोग हो गया ना, हम अपना आनंद ले रहे हैं, लेकिन हम तो सेवा करने के लिए आए। तो वे फिर ऊपर चले जाते हैं, नहीं हमें तो भगवान को छाया देना। तो आप देखो कि पूरे वृक्ष ऐसे 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 पूरा एक क्या कहते हैं ना, एक कुंज जैसा बना हुआ है, इतना सुंदर लगता है वो ऊपर नीचे डालियाँ। इनफैक्ट मैं कहाँ पढ़ रही थी, कह रहे थे कि कुछ वृक्ष के जो डाली होती थी, ब्रांचेस इतनी लंबी होती थी कि आपको नीचे चलने की भी ज़रूरत नहीं है, आप केवल उस ब्रांचेस पे चलोगे तो चलते चलते मथुरा चले जाओगे, उतनी लंबी ब्रांचेस भी होती थी। तो इन सब से तो भगवान को रेसिप्रोकेट करना है। और ना केवल वृक्ष, वहाँ की लताएँ भी भगवान का इंतज़ार कर रहे थे, वहाँ के कुकू बर्ड्स भी भगवान का इंतज़ार कर रहे थे, वहाँ के जंगल के अंदर में जो छोटे छोटे कुंड के अंदर में जो राजहंस थे, वे भी भगवान का इंतज़ार कर रहे थे कि कब आएंगे कृष्ण, कब आएंगे, कब हमारे साथ में खेलेंगे। वहाँ के जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, इवन भौरे, जैसे ही भगवान को देखते तो वे सब समय भगवान के पास में आके कुछ ना कुछ गाते रहते, कुछ आवाज़ करते रहते। इनफैक्ट हम उसे आवाज़ करते हैं ऐसा कहते हैं, लेकिन भगवान तो उनकी भाषा समझते हैं। इनफैक्ट 64 क्वालिटीज़ ऑफ कृष्णा भक्ति रसामृत सिंधु में आता है, उसमें कहा गया है कि भगवान इतने निपुण थे कि वे एक लता की भाषा, एक पक्षी की भाषा, एक पौधे की, सबकी भाषा भगवान जानते थे और भगवान सबसे वार्तालाप करते थे। भगवान एक लता से भी कहते थे, अरे लता कैसे हो तुम, आज सब ठीक तो है। एक पक्षी से बात करते, अरे पक्षी तुम दिखाई नहीं दिए, सुबह से कहाँ चले गए थे, मैं तुम्हें याद कर रहा था। तो उस तरह से भगवान सबसे जो है बातें करते थे, सबको प्रेम देते थे। तो ये सारे भी तो भगवान के इंतज़ार में अलग अलग वनों में स्थित है, और वे इंतज़ार कर रहे कि कब आएंगे ठाकुर जी यहाँ पे। तो इसीलिए भी ठाकुर जी बड़े ही जल्दी में थे कि मैं जल्दी से गोपालक बन जाऊँ, और मेरी जो कमिटमेंट्स है सबको जो है मुझे प्रेम देना है, मैं अलग अलग वनों में जाके उनको मेरा संग दूँ। अब कुछ वैष्णव आचार्य कहते हैं कि और एक भी रीज़न था, भूमि माता, क्योंकि भूमि माता अपने मन में सोच रही है कि अरे बुलाया मैंने, मेरे कहने पे तो आए हो आप, और मुझे ही संग नहीं दे रहे हो। मैं तो गई थी ब्रह्मा के पास में कंप्लेन करने के लिए कि ये कंस मुझे इतना अत्याचार कर रहा है, और आप मेरे लिए ही तो आए हो, मुझे कंस के अत्याचार से बचाने के लिए, मुझे प्रेम देने के लिए। और अगर आप यशोदा मैया की गोदी में ही बैठे रहोगे तो मुझे कब मिलेगा आपका स्पर्श। तो भूमि माता भी चाहती थी कि भगवान जल्दी से गोपालक बन जाए और वनों में विचरण करने लगे। तो वनों में जब विचरण करेंगे तो ज़्यादा समय तक भूमि माता को उनका स्पर्श मिलेगा, और जहाँ जहाँ भूमि माता को भगवान का स्पर्श मिलता है वे इतनी उल्लासित हो जाती है। पूरे व्रज में जो है भगवान के पद्म, ये पहले वाले श्लोक में हमने जो पढ़ा कि उनके जो चरण चिन्ह पूरे वृंदावन में अलग अलग वनों में, इनफैक्ट भगवान के जो चरण है, उनके चरणों के जो नीचे जो कहते हैं फीट पे बहुत सुंदर सुंदर सिंबल्स है, जैसे शंख चक्र गदा पद्म है, ऊर्ध्व रेखा है, जाम्बू फ्रूट है, त्रिकोण है, अर्ध चंद्र है, मत्स्य है, ऐसे अलग अलग सिंबल्स है। तो जहाँ जहाँ ठाकुर जी वृंदावन में पैर रखते थे वहाँ वहाँ वो सारे चिन्ह बन जाते थे, और सबको पता था कि ये कृष्ण के चिन्ह है। तो वहाँ के इवन
पशुओं को भी भगवान ने जहाँ जहाँ पैर रखा है वहाँ पे वे पैर नहीं रखते थे, उससे घूम के चले जाते थे। और हर जगह भगवान के चरण चिन्ह थे, और उसे देख के ये भक्ति पारवाश्य में, प्रेम पारवाश्य में गोपियाँ, वहाँ के पशु पक्षी सब एकदम उसे देख देख के और भी वे आनंद महसूस करते थे। तो इनफैक्ट इसलिए देखिए आप वेणुगीत में एक श्लोक आता है ना, बर्हापीडं नटवरवपू कर्णये करणीकरं बिभ्रिहात् कनककपीसं वैजयन्ती च मालं रन्ध्रान् वेणुरधरसुधयो पूर्णये गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रविशात् गीतकीर्तिः। वृंदारण्यम स्वपदरमणम, गोपियाँ बोल रही है कि वृंदावन के वनों में भगवान के चरण चिन्ह सब जगह है। और अपने गोप बालकों के साथ जब वो वृंदावन के अरण्य में प्रवेश करते हैं, और ये गोप बालक के मुंह भी बंद नहीं है, वे कंटिन्यूसली भगवान की कीर्ति गान कर रहे हैं। तो उस तरह से दिव्रजवासी इतने खुश हो जाते थे जब वे भगवान के चरण चिन्ह देखते थे, और भूमि माता भी इतनी खुश हो जाती थी। सबको भगवान के नित्य लीला में भाग लेने की उत्सुकता थी। इनफैक्ट मुझे एक कहानी याद आ रही है, एक लीला याद आ रही है कि जिस तरह से ब्रह्मा एक दिन अपने मन में सोचते हैं कि ये गोप बालक कितने फॉर्चुनेट है, कितना भाग्य है इनका कि भगवान का उत्तिष्ठ खाते हैं और उनका उत्तिष्ठ भगवान खाते हैं, तो मुझे भी भगवान का जो है उत्तिष्ठ चाहिए। तो अब भगवान का उत्तिष्ठ चाहिए तो कैसे लेंगे? तो उनको एक आइडिया आती है कि अरे भगवान रोज़ पिकनिक होती है ना, जैसे भोजन थाली, काम्यवन में प्रसाद लिया और फिर उसके बाद में जो है भगवान यमुना के किनारे यमुना नदी में हाथ धोते हैं। तो ब्रह्मा जी सोचते हैं कि अच्छा एक बहुत सुंदर आइडिया है, मैं ना एक मछली बन जाऊँगा और मछली बन के यमुना में घूमूंगा। तो भगवान जब अपना हाथ धोएंगे प्रसाद लेने के बाद, तो हाथों में तो कुछ ना कुछ अक्सर लगा हुआ रहता है ना उंगलियों के बीच में, तो मैं उसे खाऊंगा, उस उत्तिष्ठ को मैं पाऊंगा। तो एक बार जब ब्रह्मा ऐसे मछली बन के इंतज़ार कर रहे हैं कि कब भगवान हाथ धोएंगे, तो ठाकुर जी जब जाते हैं यमुना में हाथ धोने के लिए तो देखते कि ओह ये तो ब्रह्मा है। और फिर भगवान जानबूझ के जो है उसको मतलब ये रुलाते हैं। भगवान अपने गोप सखा को कहते हैं अरे श्रीधाम थोड़ा पानी तो लेके आओ यमुना से। तो पानी लेके आके बाहर में हाथ धोते हैं लेकिन यमुना में हाथ नहीं धोते। और फिर ब्रह्मा से भगवान कहते हैं कि अरे इतना आसान नहीं है कि तुमको मेरे उत्तिष्ठ ऐसे ही मिल जाए, ये तो केवल मेरे व्रजवासी मित्रों के लिए है। मैंने और भी एक कथा सुनी थी किसी व्रजवासी से, कैसे एक बार इंद्र और चंद्र और वायु और कुबेर और सूर्य और चंद्र अलग अलग देवता भगवान के खेल देख रहे हैं रमन रीति में, कैसे भगवान खेल रहे हैं। तो एक खेल ऐसा है कि जिसमें जो डनर होता है उसे झुक के रहना पड़ता है नीचे की ओर, और दूसरे बच्चे ना दूर से भाग के आएंगे और उसके ऊपर में कूद के उस साइड में चले जाएंगे। और कूदते समय अगर आपका हाथ लग गया डनर को तो फिर आपको झुकना पड़ेगा, दूसरे आपके ऊपर में कूदेंगे। तो इस तरह का खेल चल रहा था। और फिर ऐसा हुआ कि एक भौरा भगवान के कान में आवाज़ कर रहा था। तो क्योंकि भगवान के कान में आवाज़ कर रहा था, भगवान का कॉन्सेंट्रेशन लॉस्ट हो गया, और जब भगवान कूदने के गए तो उनका हाथ छू गया। तो सारे मित्रों ने कहा अरे कृष्ण कान्हा तुम तो आउट हो गए, अभी तुम्हें झुकना पड़ेगा और हम कूदेंगे तुम्हारी पीठ के ऊपर से। तो भगवान ने कहा नहीं मेरी गलती नहीं है, भौरे आके मेरे कान में आवाज़ कर रहे थे। तो ये लोग ने कहा कृष्ण तुम हमेशा मनमानी करते हो, तुम हमेशा चीटिंग करते हो। जब तुम जीतते हो तुम खेलना चाहते हो, जैसे तुम हारने लगते हो तुम चले जाते हो। नहीं तुम अगर नहीं दोगे, डनर नहीं बनोगे तो कल से हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। तो कृष्ण कहते ठीक है मैं मान गया, ठीक है मैं डनर हूँ। तो फिर क्या करते कृष्ण, जब ठाकुर जी जो है झुके हुए हैं और उनकी पीठ के ऊपर से जो है सारे ये जो गोप बालक है कूद रहे, और कूद तो रहे हैं, कूदते कूदते एक दूसरे से कह रहे हैं कि मारो जोर से उसकी पीठ पे, लाल हो जानी चाहिए पीठ। क्योंकि जब हम आउट थे, हम डनर थे, तो हमको भी कृष्ण ने इतने जोर जोर से हमारी पीठ पे मारा था। तो ये सारे जो गोप बालक है दूर से भाग के आ रहे हैं और भगवान की पीठ के ऊपर से कूद रहे और जोर से भगवान को पीठ पे जो है एक मार रहे हैं। तो ये जो इंद्र सूर्य चंद्र देवता वो सोचते हम भी खेलते हैं भगवान के साथ, तो ये भी लाइन में लग जाते हैं गोप बालक का वेश धारण करके और एकदम तैयार हो जाते हैं कि हम भी खेलेंगे ठाकुर जी के साथ। और फिर जब इंद्र भागते हुए आते हैं और भगवान के ऊपर से कूदने का जब समय आता है,
लेकिन जैसे ही भगवान के पास आते हैं, उनकी दूरी कम होती है, एकदम नज़दीक आ जाते हैं, नज़दीक में आ जाते हैं, तब एकदम कूदने के बदले में हाथ जोड़ के गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, क्योंकि लगता है ऐसे कैसे कूद सकते हैं हम। तो सूर्य और चंद्र और वरुण और अग्नि सब हंसने लगता है कि इसको देखो, अपने आप को बड़ा मानता है स्वर्ग का राजा, डर गया, साइड जाओ हम करेंगे। और फिर जब सूर्य भगवान भाग के आते हैं, जैसे भगवान के पास में आते हैं तो सूर्य जिनके वजह से हमें पसीना होता है उनको पसीना होने लगता है, नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता, वो पीछे चले जाते हैं। तो उस तरह से, और फिर कुछ देर कोशिश करने के बाद में ये जो गोप बालक, उनको तो समझ में नहीं आता है, वे कहते हैं कौन हो तुम लोग, तुम हटो यहाँ से, हमें खेलने दो। और फिर ये सारे देवता बोलते हैं नहीं नहीं हमें वापस जाना चाहिए, हम नहीं कर सकते, ये केवल व्रजवासी ही कर सकते हैं। तो भगवान की लीला में बस ऐसे ही कोई नहीं आ जाता, पता नहीं कितने जन्मों की तपस्या है तब जाके वे भगवान की लीला में भाग ले पा रहे हैं। तो इसलिए भगवान की कमिटमेंट है, ये सब भगवान के इंतज़ार में है कि कब आएंगे वे, कब बनेंगे गोपालक और कब आएंगे वनों के अंदर में और हम सबका कल्याण करेंगे और हम सबको हमारा संग देंगे। सी भगवान वृंदावन की धूली में लोटपोट हुए हैं, भगवान वृंदावन की मट्टी में चले हैं, इसलिए तो वृंदावन जैसे कहते हैं ना कि कृष्ण प्रेम वृंदावन की मट्टी में है, मायापुर में हरिनाम में है, पुरी में जगन्नाथपुरी में प्रसाद में है। अगर जगन्नाथपुरी जाते हैं तो आपने प्रसाद नहीं खाया तो क्या, आपने भगवान की मर्सी प्रसाद में। वृंदावन गए और आपने वृंदावन की धूली मट्टी सिर पे नहीं लगाई तो फिर आपने क्या देखा वृंदावन में। और मायापुर गए और आपने वहाँ पे हरिनाम नहीं किया, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने इतनी क्या कहते हैं ना उदारता से सबको भगवान का पवित्र नाम दिया, तो आपने नाम नहीं किया तो फिर क्या किया आपको। इसलिए तो हम देखते हैं ना मायापुर में वो 24 आवर्स नाम संकीर्तन का एक यही बना हुआ है, जगह ही बनी हुई है, वहाँ पे जाओ मतलब भगवान का नाम करो। तो वृंदावन में क्योंकि भगवान के चरण चिन्ह सब जगह है, इसलिए वृंदावन और भी क्या कहते हैं, और भी पवित्र, और भी फेमस हो गया है। जैसे गोपियाँ अपने गोपी गीत में कहती है ना, सबसे प्रथम श्लोक जयति तेधिकम जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी दयत दृश्यताम दीक्षुतावकाश त्वयि धृता सवा त्वाम विचिन्वते जयति ते अधिकम। वृंदावन तो ग्लोरियस है ही, लेकिन ओ कृष्णा क्योंकि तुमने यहाँ पे जन्म लिया, अधिकम वृंदावन की जय जयकार हो गई है, वृंदावन और भी ग्लोरियस हो गया क्योंकि तुम्हारे चरण कमल इस वृंदावन भूमि पे पड़े हैं। तो भगवान सबसे रेसिप्रोकेट करने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा कारण मुझे जो लगता है, किसी वैष्णव आचार्य ने कहा है, एक्चुअली सबसे बड़ा रीज़न क्या था क्यों कृष्ण बनना चाह रहे थे गोपालक, क्यों वे वत्सपालक बन के खुश नहीं थे, क्योंकि उनके दोस्त उन्हें बहुत चिढ़ाते थे। उन्हें कहते थे अरे इसको देखो इतना बड़ा हो गया है, लेकिन इसके पिताजी इसको अभी भी गायों को चराने की जिम्मेदारी नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल इर्रेस्पॉन्सिबल है, ये बिल्कुल मतलब जो है अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता है, ये अभी भी छोटे बच्चे जैसा है। तो भगवान को मतलब ऐसे बहुत बुरा लगता है कि ऐसे क्यों कह रहे हो, नहीं मैं अभी बड़ा हो गया हूँ, नहीं नहीं फिर क्यों नहीं देते तुम्हारे पिताजी तुमको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऐसे उनके जो मित्र थे उन्हें बहुत ज़्यादा चिढ़ाते थे, और कुछ मित्र उनसे कहते थे कि एक्चुअली ये ना नंद और यशोदा का बेटा है ही नहीं। और फिर उसमें बलराम जी और भी मिलाते थे। बलराम जी कहते थे हाँ हाँ ये तो मुझे पहले से पता है। अच्छा बलराम जी, दाऊ जी आपको कैसे पता? अरे सीधी सी बात है, इसका मुंह देखो कितना काला है, और इनकी माता को देखो कितनी गोरी, इनके पिताजी को देखो कितने गोरे। क्या कभी आप लोगों में से किसी ने ऐसा देखा है कि माता पिता दोनों गोरे और बच्चा इतना काला? ऐसे कैसे हो सकता है? किसी दोनों में से एक तो काला होना चाहिए। इसको तो दत्तक लिया है। और फिर उसके साथ में कुछ और सखा मिलाते थे। हाँ दाऊ जी आप जो कह रहे हो वो सच है, एक बार ना मेरे माता पिता बात कर रहे थे तब मैंने सुना, वो लोग कह रहे थे कि एक दिन नंद और यशोदा वन में विहार कर रहे थे, तो उन्हें किसी छोटे बच्चे की
रोने की आवाज़ आई। तो जब उन्होंने देखा तो एक वृक्ष के अंदर में एक छोटा सा छेद बना हुआ था, छेद के अंदर में एक काला सा छोटा बच्चा रो रहा था। यही है वो कृष्णा, काला सा बच्चा। फिर उन्होंने सोचा ये बच्चा रो रहा है, जंगल में कोई नहीं है, तो उनको लेके वे उसको मतलब अपना बेटा मान के उसको बड़ा करने लगे। फिर किसी और ने कहा हाँ हाँ ये गलत है, तुमको पता नहीं, मैं बताता हूँ, मेरे दादाजी ने बताया। मेरे दादाजी ने कहा कि जो कृष्ण है ना, इसके माता पिता बहुत गरीब थे, इनके पास में पैसा नहीं था, इसलिए इन्होंने कृष्ण को नंद जशोदा को बेच दिया। तो उन दिनों में तुला भार, मतलब वो जो वेइंग स्केल होता है ना, उसको लेके आए थे वो, और कृष्ण का जितना भार है उतना भार सोने की मुद्राएं जशोदा मैया और नंद महाराज ने कृष्ण के गरीब माँ बाप जो थे उनको दे के कृष्ण को खरीदा था। तो ये सारी बातें जब कृष्ण सुनते थे वो रोते थे, देखो दाऊ जी ये सब क्या कर रहे हो। कृष्ण बलराम जी कहते थे सच ही तो है, इसमें वे गलत क्या कह रहे हैं, ये सब तो सही है। सी इनफैक्ट कृष्ण के जो सखा थे, ये आई एम सॉरी द टाइम, ओके, सो कृष्ण के जो सारे सखा थे, ये सखा में भी अलग अलग डिवीज़न थे। जैसे कुछ भगवान के जो सखा थे वे उनसे एज में बड़े थे, उम्र में बड़े थे, तो उनका भाव कृष्ण की तरफ कुछ अलग था। जैसे कुछ कृष्ण को प्रोटेक्टिव, उसकी रक्षा करते, कुछ उसकी मजाक उड़ाते, कुछ उनको तंग करते, ऐसे अलग अलग सखा का अलग अलग भाव होता था। तो कुछ सखाओं को जैसे कहा जाता था सुहृद सखा, ये सखा जो होते थे ये भगवान से उम्र में थोड़े बड़े होते थे, तो ये जो है भगवान की हमेशा रक्षा करते थे, उन्हें डांटते थे। जैसे कि बलराम जी है, जैसे कि महागुणा, महाभीमा, विजयाक्ष, मंडलभद्र, ये भगवान की रक्षा करते थे, उनको कभी कभी डांटते थे। ए कान्हा क्या खाया तूने, मुंह खोलो, मिट्टी खा रहे हो क्या, बताओ तुम्हारी माता को, मतलब ऐसे डांटते। या कभी बोलते ए कृष्णा सीधे चलो, यमुना के पास पास चल रहे हो, कहीं फिसल के गिर गए तो ऐसा हमेशा उनकी रक्षा करते थे। ये होते थे सुहृद सखा। कुछ होते थे जिनको कहा जाता था साधारण सखा। साधारण सखा भगवान से उम्र में छोटे थे, ये भगवान की सेवा करते थे। जैसे हम कुछ पिक्चर्स में हम देखते कि एक सखा भगवान को फ़ैन कर रहा है, या कोई भगवान को मसाज कर रहा है, या कोई उनको अंगूर खिला रहा है। तो स्पेशली जैसे हम एक सखा को देखते हैं, इस्कॉन का एक बड़ा फेमस पिक्चर है जहाँ पे यशोदा माता भगवान को सजा रही है और एक गोप बालक जो है वो भगवान को पायल पहना रहा है, एंकलेट पहना रहा है। तो वो जो सखा है जिसका ये पिक्चर है उसका नाम है विशाल सखा। तो ये भगवान से छोटे थे, जैसे कि विशाल, ओजस्वी, ऋषभ, कुसुमाभि पीड़ा, चंदन, देवप्रस्थ, ये सारे भगवान से छोटे उम्र के थे। और फिर कुछ सखा थे प्रिय सखा, जो ऑलमोस्ट ऑल भगवान से सेम एज थे, और अगर उसमें से कुछ थोड़े बड़े भी हो तो भी उनका भगवान के साथ में रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ही क्लोज था, लाइक बेस्ट फ्रेंड जैसा, प्रिय सखा। अब प्रिय सखा में होते थे जैसे कि स्तोक कृष्णा, मधुमंगल, दाम, सुदाम, श्रीदाम, वसुदाम, ये भगवान के सारे बेस्ट फ्रेंड्स थे। और इनको भी राधा रानी के बारे में सब पता था, बट इतना डिटेल्स नहीं। जैसे मधुमंगल कभी कभी भगवान को चिढ़ाता था, ओ कृष्णा अगर 2 लड्डू एक्स्ट्रा दे दोगे ना तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, राधा रानी हमेशा तुमसे खुश रहेगी। तो कृष्ण कहते थे अरे 2 क्यों, 4 ले लो मधुमंगल। तो इस तरह से वे मतलब हंसी मजाक करते थे। लेकिन और एक टाइप ऑफ सखा भी थे जिनको कहा जाता था प्रिय नर्म सखा। ये बहुत 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 ही क्लोज थे। मतलब जैसे जब हम छोटे थे स्कूल में ऐसा नहीं होता था, जैसे हमारा होता था ना, जैसे कि बेस्ट फ्रेंड जो हमारी सारी सीक्रेट जानते हैं, जो जानते हैं कि हमने आज हम इरेज़र भूल गए, या ऐसा हुआ, या ऐसे हो गया, हमने होमवर्क नहीं किया, जो भी एकदम बेस्ट फ्रेंड जो सारी सीक्रेट हमारे बारे में जानते हो। वैसे भगवान के भी कुछ प्रिय नर्म सखा थे जो भगवान के आंतरिक भाव को जानते थे, जिनसे भगवान ऐसी ऐसी गुप्त बातें शेयर करते थे, जैसे कि मुझे आज राधा रानी की बहुत याद आ रही है, या जो भी उनकी इनर फीलिंग्स को वो शेयर करते थे। तो उसमें थे गंधर्व, सुबल, वसंत, पुष्पांक, उज्ज्वल, ये सारे भगवान के प्रिय नर्म सखा थे। तो वे कभी कभी भगवान का कॉन्फिडेंशियल मैसेज जो था वो राधा रानी को जाके देना, या राधा रानी का मैसेज उनको लेके आना, तो अलग अलग सखा थे। और फिर भगवान के कुछ कज़न ब्रदर्स थे, जैसे
उपानंद के बच्चे, अभिनंदन के बच्चे, उनकी चाची, मौसी, काकी, दीदी, सबके बच्चे, तो उसमें थे नंदी, आनंदी, दंदी, सुभद्रा। सो इतने सारे अलग अलग टाइप ऑफ फ्रेंड्स थे, कुछ प्रोटेक्टिव, कुछ टीजिंग, कुछ उनसे छोटे सेवा करने वाले, कुछ उनके सेम एज के, अलग अलग अलग। इनफैक्ट अगर आप भक्ति विनोद ठाकुर के जैव धर्मा वॉल्यूम 5 में पढ़ो तो अलग अलग डिटेल्स दिए हुए हैं, जैसे कि इवन भगवान के जो असिस्टेंट थे उसमें भी 5 टाइप्स थे। जैसे कहा जाता था, जैसे कि चेत, वित्त और प्रिय नर्म सखा, पित्तमर्दका, विदुसखा। विदुसखा मतलब कॉमेडियंस, हमेशा भगवान को हंसाना, ये उनका काम था। चेता माने कुछ मैसेजेस, कॉन्फिडेंशियल मैसेज पास करना है, तो वित्त माने भगवान के वैलेट। पित्तमर्दका माने कांस्टेंट कंपेनियन, हमेशा भगवान के साथ जहाँ भी जाएंगे घूमना, अलग बॉडी गार्ड जैसे। और कुछ थे प्रिय नर्म सखा माने वेरी वेरी डियर फ्रेंड्स। तो ऐसे अलग अलग टाइप ऑफ फ्रेंड्स थे ठाकुर जी के। तो अब ये सारे भगवान को टीज कर रहे हैं और उनके दे आर पुलिंग हिज लेग। तो इस बार क्या हुआ, जब भगवान आ गए, अपने बछड़ों को चरा के वापस आए, तो यूजुअली जब बछड़ों को चरा के वापस आते थे तो भगवान भाग के नंद महाराज की गोद में बैठ जाते थे और फिर उनको मतलब उनके गालों को ऐसे सराहते हुए कहते थे, बाबा आपको पता है, मेरी बात तो सुनिए, मेरी तरफ देखिए, मैं आपको बताऊँ आज क्या हुआ था। आज ना सुबल ने मेरा रसगुल्ला खा लिया, आज ऐसा। लेकिन आज क्या हुआ, भगवान जैसे आए ठाकुर जी, किसी से भी बात नहीं की, मुँह चढ़ा के सीधे अपने कमरे में चले गए। तो नंद यशोदा सोच रहे क्या हो गया आज, इसकी सारी जो इतनी सारी मटर बातें करता है तो आज कुछ भी नहीं बोल रहा है। तो यशोदा माता कहती मैं जाके देखती हूँ, शायद थक गया होगा। तो यशोदा माता जाती है और कृष्ण से कहते हैं कृष्ण क्या हुआ। तो जब कृष्ण की ओर देखते कि पूरे आंखें सूजी हुई, गाल एकदम लाल लाल हो गए और रो रहे हैं। यशोदा माता चिंताग्रस्त हो जाती, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो, किसी ने मारा तुम्हें, किसी ने तुम्हें कुछ कह दिया क्या, तुम्हें लग गई खाना, क्या हुआ। अब इतना ज़्यादा ठाकुर जी रो रहे हैं कि मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही है, बस इतना से मुंह से निकल रहा है बलराम बलराम। तो माता कहती ओ बलराम। तो माता बलराम से पूछती बलराम देखो तो क्यों रो रहा है, क्या हुआ, तुमने उसकी रक्षा नहीं की क्या, तुमने उसको सेव नहीं किया, किसी ने कुछ कहा क्या उसे। और फिर कृष्ण जो है अपने सिर को ठोकते हुए कहते हैं मैया वो क्या रक्षा करेंगे, वही तो प्रॉब्लम है, सारी जड़ की प्रॉब्लम तो वही तो है। तो माँ कहते क्या बलराम ने क्या किया, नहीं आपको पता नहीं, बलराम सबसे कहते फिरते हैं कि मैं आपका बेटा हूँ ही नहीं। फिर यशोदा माता बलराम को डांटती, बलराम क्या तुमने ऐसा कहा कि कृष्ण मेरा बेटा नहीं मैया मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये झूठ बोल रहा है, आपको तो पता ही हमेशा झूठ बोलता है। अब कृष्ण कहता है हाँ मैं झूठ बोलता हूँ लेकिन आज मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और यशोदा माता हंस रही, अरे तुम नहीं मैया मैं सच कह रहा हूँ, आज मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आज दाऊ जी झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने ऐसा कहा कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ। तो ये सारी जब बातें चल रही है तो बहुत ज़्यादा तर्क हो रहा है। तो फिर कृष्ण कहता है 100 बात की एक बात है, सब भूल जाओ, बलराम ने क्या कहा, किसने क्या, मैं सिर्फ एक ही चीज़ चाह रहा हूँ, मुझे आप गोपालक बना दो बस, क्योंकि मेरे सारे मित्र मुझे चिढ़ाते हैं कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं छोटा बच्चा हूँ अभी भी, मुझे आप गोपालक बना दो तो मैं खुश हो जाऊँगा। अब कृष्ण को ऐसे मूड में देख के नंद यशोदा कहते हैं अच्छा ठीक है हम मान गए, तुम्हें बना देंगे हम गोपालक, लेकिन देखो कान्हा ऐसे ही हम नहीं बना सकते, इसकी एक सिस्टम होती है, हम जो गोचारक है, गोपालक है, हमारी एक रिचुअल होती है। तो हमें जो है मुहूर्त देखना पड़ेगा, एक अच्छा दिन देख के, हमारे जो कुल के क्या कहते हैं, हमारे जो कुल के पुजारी जो पंडित जी होते हैं उनके बुलाएंगे और हमारे जो कुलाचार्य कहेंगे उसके अनुसार सब होगा। तो मानते हो? कृष्ण ने कहा ठीक है आप जैसे कहोगे, लेकिन मुझे जल्दी से आप गोपालक बना दो। तो जैसे ही नंद यशोदा मान गए और भगवान के अंदर में वो इच्छा आई, भगवान की लीला शक्ति काम करने लगी और साथ ही साथ में बिना कुछ बताए अकस्मात से वहाँ के उनके जो कुल आचार्य है वो आ गए। और नंद यशोदा उनको देख के अरे आप कहाँ यहाँ कैसे पहुँच गए। नहीं बस मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे लगा चलो यजमान को देखते हुए जाते, सब कुशल मंगल तो है। अब कृष्णा इतने खुश है, अब कहते मैया पूछो ना। तो कहते अरे बैठने तो दो, उनको आसन तो ग्रहण करने दो। और फिर यशोदा माता उनसे कहती है कि भाई ऐसे हमने जो है एक डिसीजन लिया है, तो आप कृपया एक अच्छा दिन देख के बताइए। तो फिर वे जो है पंचांग वगैरह सब देख के कहते हैं हाँ तो अष्टमी के दिन प्रिसाइसली वेडनेसडे, अष्टमी के दिन कार्तिक मास के श्रवण नक्षत्र में
शुभ दिन है, शुभ मुहूर्त है, आप कृष्ण को गोपालक बना सकते हो और उस दिन से वे गायों को ले जा सकते हैं चराने के लिए। अब कृष्ण इतने खुश कि चलो फाइनली डेट फिक्स हो गई, सो एवरीथिंग इज़ वेरी फाइन। लेकिन ये एक दिन का उत्सव नहीं था, गोपाल चंपू में बताते 3 दिन का उत्सव था। एक छोटा फेस्टिवल नहीं था, ये 3 days का मेगा फेस्टिवल था जब कृष्ण को गोपालक बनाया गया। तो इनफैक्ट गोपाल चंपू में कहते हैं कि अगर कोई वक्ता के पास में 10,000 जीभ, 10,000 टंग्स है उसके पास में, और अगर आपके पास में ऐसे 10,000 स्पीकर्स हैं, एक एक स्पीकर के पास में 10,000 जीभ है, और अगर वो 10,000 साल तक कंटिन्यूसली बोलते रहेंगे तो भी इस 3 दिन के फेस्टिवल में से वे केवल 1 दिन का फेस्टिवल ही एक्सप्लेन कर पाएंगे। बाकी 2 एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत ज़्यादा ही लंबा है ये फेस्टिवल। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ग्रैंडली हुआ होगा। इनफैक्ट वृंदावन में कृष्ण की हर चीज़ एक फेस्टिवल है। पहली बार स्माइल किया, चलो बनाओ फेस्टिवल। पहली बार टर्न किया, चलो बनाओ फेस्टिवल। पहली बार कदम आगे किया, बनाओ फेस्टिवल। पहली बार बैलेंस करके खड़ा हुआ, चलो फेस्टिवल। तो ऐसे इतने सारे फेस्टिवल वृंदावन में होते थे। इनफैक्ट गोपाल सहस्र नाम में भगवान के अलग अलग नामों में से एक नाम भगवान का ये भी है, नित्य उत्सवा, जो उत्सव प्रिय है। नित्य उत्सवा, नित्य श्रिया, नित्य मंगला, नित्य सौख्यम, नित्य प्रभा, नित्य रति, नित्य आनंदो निरामया। ये एक गोपाल सहस्र नाम का श्लोक है। तो भगवान उत्सव प्रिय है। इनफैक्ट ये एक्चुअली एक सीक्रेट है। अगर हम भगवान को हमेशा हमारे पास रखना चाहते हैं तो एक ही सीक्रेट है, हमेशा उत्सव मनाते रहो, उत्सव मनाते रहो। इसलिए तो श्रीला प्रभुपाद ने इस्कॉन में हमारे जीवन को ऐसा डिज़ाइन किया है, एवरी डे देयर इज़ अ फेस्टिवल, एवरी मंथ वी आर बिजी। आप किसी भी इस्कॉन डिवोटी को पूछो, किसी के भी घर में एक दिन फेस्टिवल होता है, कभी किसी का शादी, साल में एक दिन बर्थडे। लेकिन इस्कॉन में हम एवरी मंथ बिजी, एवरी वीक बिजी, एवरी डे बिजी, हमारा कुछ ना कुछ फेस्टिवल। क्यों इतने सारे फेस्टिवल? क्योंकि कृष्ण इज नित्य उत्सव, ये इज उत्सव प्रिय। अगर आप कृष्ण को रोक के रखना चाहते हो आपके साथ में, आपको उत्सव करना पड़ेगा। इसको अगर मैं आपको प्रैक्टिकल वे से समझाऊँ, अगर आपके घर में कोई वीआईपी आया है, ठीक है, तो अभी आप चाहते हो कि वे वापस ना जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू कीप हिम बिजी। अच्छा, इसके बाद में ये है, अगर वो कहता है अच्छा ठीक है अभी मैं चलता हूँ, नहीं अभी तो ये काम बाकी है, इसके बाद में ये है, इसके बाद में ये फंक्शन, इसके बाद में ये है, तो वो जा ही नहीं पाएगा, राइट। जिस तरह से मतलब अगर कोई वीआईपी आता है तो कैसे हम उनका सेकंड टू सेकंड आइटनरी बनाते हैं, मिनट टू मिनट, इसके बाद में ये प्रोग्राम है, इसके बाद में आपको यहाँ लेक्चर देना है, इसके बाद में आपका ये करना है, कंटिन्यूसली उनको मतलब बिजी स्केड्यूल रखते हैं, तो वो जा ही नहीं पाएंगे। तो उस तरह से अगर हम भी चाहते हैं कि हमारे घर में कृष्ण रहे, तो हमें कृष्ण को इतना बिजी रखना पड़ेगा कि अगर कृष्ण सोचते हैं कि अच्छा ठीक है अभी ये फेस्टिवल हो गया, मैं थोड़ा गोलोक वृंदावन जाके, तो नहीं सॉरी, अभी नेक्स्ट फेस्टिवल है, कल सुबह अब ये है, ओ अच्छा इसके बाद जाऊँगा, नहीं इसके बाद ये फेस्टिवल है, ओ उसके बाद में और एक फेस्टिवल है, तो देयर इज नो टाइम, कृष्ण कहीं नहीं जा सकते। तो देन ही हैज टू टेल हिज असिस्टेंट्स, नो आई डोंट थिंक आई कैन कम, मैं नहीं आ सकता, मैं बहुत बिजी हूँ, यहाँ मेरे बहुत सारे फेस्टिवल है, दे नीड मी एवरी डे। रोज़ ही तो मंगला दर्शन होता है, रोज़ ही दर्शनार्थी होते, मुझे सजाते हैं। सी फेस्टिवल मतलब ज़रूरी नहीं है कि कभी कभी जैसे डिवोटी सोच सकते हैं कि रोज़ फेस्टिवल कैसे करेंगे, उतना तो बजट नहीं है हमारे पास। फेस्टिवल प्रभुपाद जी कहते हैं केवल अगर भगवान को आप एक झूले में झुला दो, उनको भोग धरो और उनके सामने खड़े रह के ऐसे नाचो और भगवान के अलग अलग भजन गाओ, बस यही है फेस्टिवल। अगर आपके पास है तो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करो, हो सकता है तो चैरिटी दो, सबको बुलाओ, लेकिन मिनिमम अगर इतना भी करो तो नित्य उत्सव ये हम कर सकते हैं रोज़, और ये हम कर रहे हैं। इस्कॉन में एवरीडे तो उत्सव है, एवरीडे तो दर्शनार्थी में मतलब भगवान ऐसे सुंदर से सजते हैं और एवरीबडी विल बी लाइक आज कैसे लगेंगे भगवान, आज कैसे लगेंगे ठाकुर जी, आज क्या होगा। एवरी डे देर इज सम न्यू थिंग टू हियर इन भागवतम क्लास, एवरी डे देर इज समथिंग हैपनिंग, एवरी डे कृष्ण प्रसाद टेस्ट करते हैं हम लोग, जो कृष्ण ने खुद अपने होठों से टच किया है। तो दिस इज़ वन सीक्रेट, अगर हम रखना चाहते हैं भगवान को हमारे साथ तो कीप हिम बिजी, बिकॉज इज़ अ बिजी मैन। अगर आप फ्री रख लोगे तो वो बोलेंगे ठीक है आप भी बिजी है, चलो भी मैं भी चलता हूँ। बट इफ़ यू कीप हिम बिजी होल डे, उनको कुछ ना कुछ कभी कुछ भोग धराया, कभी पानी दिया, कभी कुछ दिया, सो ही इज़ सो बिजी अटेंडिंग टू अस, रेस्पॉन्डिंग टू अस, दैट ही विल नॉट गो एनीवेयर लीविंग अस। तो वृंदावन में बस ऐसे ही होता था। इनफैक्ट
गोपाष्टमी के बाद में और एक फेस्टिवल आता है गो क्रीड़ा, वो भी एक फेस्टिवल है। यूजुअली क्या होता है कि बारिश हो जाने के बाद में जब ये 4 महीने पास हो जाते हैं तब जो ग्रास है बहुत ज़्यादा ग्रीन होता है, तो बारिश के समय में यूजुअली गाय को बाहर में नहीं भेज सकते बिकॉज ऑफ रेन। तो फाइनली जब ये सारा सीज़न ख़त्म होता है और गायों को बाहर भेजा जाता है तो पहली बार जब वे ग्रीन कलर का ग्रास को देखते हैं तो वो इतना सुंदर से कूदते हैं। इनफैक्ट मैंने देखा हमारे गौशाला में भी, जब ये गौशाला से उनको छोड़ देते हैं सुबह सुबह आफ्टर दर्शनार्थी या समटाइम्स बिफोर दर्शनार्थी, द वे दे जंप। लेकिन ये तो साधारण गाय है। इमेजिन कर सकते हैं हम कि कृष्ण के समय वृंदावन में कृष्ण की गाय, जो प्रिय गाय है, वे कैसे जंप कर रही होगी अलग अलग स्टाइल से। तो वो भी एक फेस्टिवल है गो क्रीड़ा, जहाँ पे अलग अलग स्टाइल से वे जंप करते करते जाते हैं और फिर वो घास खाते हैं। तो ऐसे अलग अलग फेस्टिवल वृंदावन में। तो कमिंग बैक टू आवर फेस्टिवल गोपाष्टमी, तो फाइनली द डे हैज़ अराइव्ड, कार्तिक महीना का वेडनेसडे, श्रावण नक्षत्र, और आज के दिन जैसे अभी भगवान जाने वाले हैं, उनकी गो दीक्षा होने वाली है। तो सबसे पहले तो गायों को नहलाते हैं अच्छी तरह से, फिर उनको सजाते हैं, फिर उनके चारों पैरों को धो के उस पर हल्दी लगाते हैं, कुमकुम लगाते हैं, उनको तिलक लगाते हैं, उनको लाल कलर का कपड़ा पहनाते हैं। कहीं कहीं कहा गया है कि उनको सिल्क की चादर, वेलवेट की चादर, जूट की चादर, गोल्ड के लेस के साथ में, और गले में फूलों की माला, गले में मुत्यालू मतलब पर्ल्स, मोती की माला, और इवन हॉर्न्स के ऊपर में गोल्डन कप्स, जो हॉर्न होता है उसके ऊपर में गोल्ड के कप्स पहनाए गए, और उनके गले में अलग अलग टाइप की बेल्ट्स है उस तरह से, और उनके बॉडी के ऊपर में अलग अलग पेंटिंग, हैंड पेंटिंग बनाए गए हैं। और नॉट ओनली दैट, उनको सुंदर से तिलक तो लगाया है, और उनकी जो पूँछ है, पूँछ के ऊपर में पीकॉक के फेदर्स बांधे हुए, मतलब एक एक गाय को इतनी सुंदर तरीक़ा से सजाया है। और सजाने के बाद क्या किया, उनकी आरती के बाद 4 बार प्रदक्षिणा के बाद में गायों से ब्लेसिंग्स कि आप ही तो हमारी दाता है, सब कुछ आप हमें प्रदान करती है, क्योंकि गाय के गोबर से, गाय के यूरिन से, गाय के दूध से तो उनका जीवन चल रहा है। तो उनकी ब्लेसिंग्स लेके कि आप मेरे कृष्ण की रक्षा करना और हमेशा आपका आशीर्वाद हमारे कृष्ण पे बना रहे, ऐसा कहते हुए फिर गाय को चिकपीस मतलब छोले, गुड़, बनानास, ग्रीन ग्रास, वो सब कुछ खिला के, और अब ये सब गाय का हो गया। और उसके बाद कृष्ण को, उसको भी बहुत सुंदर तरीके से, क्योंकि अब पहली बार कृष्ण इज़ लाइक द फॉर्मल गोपालक। तो वृंदावन में अगर आपने देखा होगा तो व्रजवासी का एक टिपिकल कुर्ता होता है, मतलब यहाँ पे ऐसा बांधने का होता है ना, एकदम व्रजवासी कुर्ता, टिपिकल गोपालक स्टाइल। तो वैसे कृष्ण को नया कुर्ता, और कृष्ण को भी सुंदर तरीके से सजा के पूरा क्या कहते हैं, परफ्यूम लगा के, तिलक लगा के, हल्दी चंदन लगा के कृष्ण को भी बहुत सुंदर तरीके से सजाया है। और सारे ब्राह्मणों से आशीर्वाद, ब्राह्मण सब स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, सारे ब्राह्मणों को दान दिया है। वहाँ पे जोर जोर से ड्रम्स बजा रहे हैं, केटल ड्रम्स बजा रहे हैं, कोई शंख बजा रहा है, पूरा वातावरण इतना सुंदर लग रहा है। और कृष्ण के साथ साथ कृष्ण की जो गोप सखा है वे भी बहुत सुंदर सुंदर नए कपड़े में सजे हुए हैं। और नंद बाबा उनको एक गिफ्ट देते हैं कृष्ण को। क्या है वो गिफ्ट? द हर्डिंग स्टिक, जेवल्स, जिसमें सुंदर मणि रत्न सब लगे हुए हैं, वैसा एक जेवल स्टिक देते हैं। तो उस सुंदर तरीके से सजाते हैं। और कुछ लोग नाच रहे हैं, डांसिंग, कुछ लेडीज़, और कुछ लेडीज़ कलश सिर पे रखी हुई है, और बहुत सुंदर वातावरण है। और फाइनली कृष्ण की गो दीक्षा मतलब पूर्ण होती है। और रोहिणी माता वे सुंदर सुंदर फीस्ट बनाई हुए, अलग अलग टाइप की मिठाई, और मिठाई बांट रहे हैं सबको, और इतना आनंद का जो है परिवेश है। और फाइनली नाउ सारे नंद महाराज को कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका बेटा बड़ा हो गया, अभी तो आप रिटायर हो गए, अब तो वो जाएगा गायों को लेके। तो सब नंद महाराज को अभिनंदन। और इस सुंदर वातावरण में अब फाइनली कृष्ण जा रहे हैं, सारी गायों को लेके वे आगे बढ़ रहे हैं। तो जीव गोस्वामी अपने गोपाल चंपू में कहते हैं कि कृष्ण और गोप बालक अपने मन में सोच रहे हैं कि कब ये आयरन शैकल्स, मतलब हमारे जो बड़े हैं घर के, वो हमारी तरफ इस तरह से घूर घूर के देख रहे हैं कि एक्चुअली तो फिजिकली हमें बांधा नहीं है, लेकिन उनकी आंखें ही लोहे की बेड़ियों के जैसे हमें बांधे हुए हैं। कब इनकी आँखों से हम दूर हो जाएंगे और हमें मिलेगी फ्रीडम, हम जंगल के अंदर में जाएंगे और जहाँ मर्जी वहाँ पे जाएंगे, कूदेंगे, खेलेंगे। तो वे इंतज़ार कर रहे हैं कि ये घर के बड़े लोग कब हमें छुट्टी करेंगे। अब तो हो गई ना पूरी सेरेमनी, अब तो हम जा सकते हैं।
तो ऐसे खुश होते हुए वे भी नाच रहे हैं और कृष्ण का जो बफेलो हॉर्न है वो बजाते 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 सब आगे जा रहे हैं। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद में जब वो पीछे देखते हैं तो ये सारे उसके पीछे आ रहे हैं। नंद बाबा, जशोदा, रोहिणी माता, सारे ब्रजवासी सब पीछे आ रहे हैं। फिर कृष्ण कहते हैं मैया ये क्या है, आप सब हमारे पीछे क्यों आ रहे हैं, अब तो हो गई सब सेरेमनी, सभा में जाने दो। तो यशोदा माता कहते नहीं नहीं नहीं, हम भी जाने ही वाले थे, बस थोड़ी दूर तक तुम्हें सब ठीक है, बस ठीक है, आराम से जाना, सब ठीक है, यहाँ वहाँ यमुना में खुद मत जाना, वृक्ष पे मत चढ़ जाना, बंदरों के साथ में नाच मत करना, सावधान। हाँ हाँ ठीक है मैया तुम जाओ। कृष्ण आगे चले जाते हैं। अब थोड़ी आगे जाने के बाद में यशोदा माता जोर से चिल्लाती है कृष्णा। कृष्ण को लगता है क्या हुआ, भाग के आता है, मैया क्या हुआ। नहीं वो तुम्हारी जो पगड़ी है वो थोड़ी सीधी नहीं है, इधर मैं थोड़ा सीधा कर देता हूँ। मैया पगड़ी सीधी है मैया, जाने दो। नहीं 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 जाओ, बस मैं देखने में, हाँ जाओ 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 जाओ। फिर थोड़ी देर बाद में यशोदा माता फिर से चिल्लाती है कृष्णा। कृष्ण भाग के थे, मैया क्या हुआ। नहीं नहीं मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी, तुमने तो पैरों में चप्पल भी नहीं पहने हैं, इसलिए सावधान रहना, ऐसे नहीं कि यहाँ वहाँ पैर दे दोगे। इसकी भी एक छोटी सी संक्षिप्त कथा है। जब ये गोपाष्टमी का जो उत्सव का मुहूर्त निकला था तब यशोदा माता ने कृष्ण के लिए बहुत सुंदर जूते बनाए थे। उस जूते पे भी बहुत सुंदर सुंदर पर्ल्स थे, सुंदर सुंदर डायमंड्स थे, और एक छोटी सी अम्ब्रेला भी बनाई थी क्योंकि उनको धूप ना लगे। लेकिन कृष्ण ने साफ मना कर दिया कि मैं ना जूते पहनूंगा, ना मैं ये अम्ब्रेला, ये छाता मैं नहीं लेके जाऊंगा। मैया ने कहा क्यों। कहा मैया हम तो गायों के सेवक हैं, तो जब गायों के पास में जूते नहीं है तो मैं कैसे जूते पहनूंगा। अगर आप चाहती हो कि मैं जूते पहनूं तो मेरी सारी गायों के लिए आपको जूते बनाने पड़ेंगे। अब 9 लाख गाय माने 36 लाख जूते कैसे बनाएगी यशोदा मैया। कहती सारी गायों के लिए अगर आप छाता बनाओगी तो मैं लेके जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं लेके जाऊंगा। तो इसलिए जब ये बात गायों ने सुनी, उन दिनों में तो गायों को गौशाला में कोई बांधने की तो ज़रूरत होती नहीं थी, वे तो खुले घूमते थे, और वो कृष्ण से इतने आसक्त होते थे कि हमेशा खिड़की से झांकते रहते थे, कृष्ण को देखते थे। तो जब गायों ने ये बात सुनी कि कृष्ण हमें इतना प्रेम करते हैं कि वे जूते भी नहीं पहनना चाहते क्योंकि हमारे पास जूते नहीं हैं, फिर उनको भी चिंता होने लगी कि कहीं कृष्ण को कांटे लग गए तो उसी दिन रात को, यानी गोपाष्टमी के उत्सव के एक दिन पहले, सारी गायों ने अलग अलग वनों में जाना शुरू किया। काम्य वन, लोहा वन, भंडीर वन, अलग अलग वन में क्या करने लगे, वे जाके अपने पैरों से उस जो वन होता है, उस वन में जो छोटे छोटे पेबल्स होते उसको चूर चूर करने लगे, पाउडर करने लगे। और ऐसे करते समय उनको बार बार कृष्ण की वो मीठी मीठी बातें याद आ रही है कि कैसे कृष्ण ने कहा कि मैया हम तो गाय के सेवक हैं। तो ऐसी बातें याद करके वे रो रहे हैं। तो वो जो रो रहे हैं उनकी अश्रु जो है वो ऐसी मट्टी में मिल रही है, और कुछ गाय तो अपने वात्सल्य प्रेम से अपने उदर से जो है दूध भी बह रहा है। तो उस माटी के अंदर में दूध है, गायों के अश्रु है, और उसको जोर जोर से गाय अपने पैरों से उसको कुचल रही है। तो पूरी माटी इतनी सॉफ्ट हो जाती है जैसे कि वेलवेट हो। इनफैक्ट अब वृंदावन में हम वो देख नहीं पा रहे। अनटिल आप जब गिरिराज जी की परिक्रमा करोगे गोवर्धन की, तो थोड़ा सा अंदर में जाओगे तो आप अभी भी उस माटी का अनुभव कर सकते हो। इतनी सॉफ्ट माटी, आपको लगेगा कि पूरी विश्व में इतनी सॉफ्ट माटी तो कहीं भी नहीं है, इतनी सॉफ्ट माटी है अभी भी थोड़ी थोड़ी जगहों में हम देख सकते हैं। तो उस तरह से उन दिनों में अभी तो सब जगह टार के रोड्स आ गए हैं, तो परिक्रमा करने में भी इतना आनंद नहीं आता, पूरे एकदम पक्का रोड्स है। तो उस तरह से गायों ने हर एक वन, जितने भी वृंदावन के उपवन, बड़े बड़े वन, छोटे छोटे वन, सबकी माटी एकदम सॉफ्ट कर दी थी, सो दैट हमारे कृष्ण को कहीं भी पैरों में लगे नहीं। लेकिन यशोदा माता तो माता है, उन्हें तो चिंता होगी। तो वे कह रहे थे कृष्णा तुम्हारे पैरों में जूते भी नहीं है, तुम सावधान। हाँ मैया मैं सावधान रहूँगा। फिर थोड़े आगे गए, फिर से यशोदा माता ने कहा कृष्णा भाग के आया। क्या हुआ मैया। नहीं मैं ये कहना चाह रही थी कि मैंने 4 रसगुल्ले, 5 संदेश, 2 गुलाब जामुन और माखन भी रखा है मैया, मैं देख लूँगा, मैया आप मुझे जाने दोगी कि नहीं। फिर थोड़ी देर के बाद में यशोदा मैया ने फिर से कहा कृष्णा। इस बार कृष्ण ने कहा क्या है मैया, नहीं जाने दोगी क्या। यशोदा माता ने कहा नहीं मैं तुम्हें नहीं बुला रही थी। हाँ बलराम तुम इधर आओ, तुमसे कोई काम नहीं। बलराम जरा कृष्ण को देखना, एक काम करो तुम इस साइड में रहना, और श्रीदाम सुदाम तुम इस साइड में रहना, तुम राइट में, तुम लेफ्ट, तुम पीछे खड़े रहना। देखो तुम सब कृष्ण को देखना, वो तुम्हें पता है ना उसका स्वभाव कैसा है। तो वहाँ पे कृष्ण का जो एक सखा है जो उनसे थोड़ा सा बड़ा है,
तो मंडाला भद्र, तो वो क्या करता है, उसके पास भी एक हर्डिंग स्टिक है, तो उस स्टिक को वो ऐसे करके निकालता है जैसे कि कोई स्वॉर्ड हो, और ऐसे करके बाहर निकालता है और कहता है मैया यशोदा ये देखिए मेरे पास क्या है, मैं इससे कृष्ण को बचा लूँगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं आराम से कृष्ण को लेके जाऊँगा और आराम से लेके आ जाऊँगा। तो उस तरह से मंडाली भद्र जो है यशोदा माता को धीरज से, मतलब क्या कहता है, कॉन्फिडेंस देता है कि मैं हूँ ना, मैं कृष्ण की रक्षा करूँगा, हमें जाने दो। तो फाइनली उस तरह से जो है कृष्ण चले जाते हैं और अपने पहले दिन ही जब वो बन जाते हैं गोपालक, धेनुकासुर का वध कर देते हैं। और उस तरह से जैसे सुबह एक राक्षस का वध होता है तो फिर ब्रेकफास्ट खाते हैं, फिर दूसरे का वध होता है तो समझ में आता है कि अच्छा अब तो लंच खाने का समय हो गया, और फिर तीसरे का वध होता है तब समझ में आता है कि अरे अभी तो घर जाने का समय हो गया। तो उस तरह से जो है कृष्ण क्या है, वत्स पालक से बन गए गोपालक। लेकिन जब कृष्ण वापस आते थे गो चराने के बाद में, तो कभी कभी जैसे उनका मुंह थोड़ा सा ऐसा थका हुआ रहता था, क्योंकि पूरा दिन इतना परिश्रम किया। तो कृष्ण के सखाओं को चिंता होती थी कि अगर कृष्ण का मुंह थका हुआ लगा तो मैया यशोदा बोल देगी कल से नहीं भेजूंगी मैं, क्योंकि वो थक जा रहा है। तो वे जानबूझ के जैसे ही व्रज पास में आता कृष्ण को हंसाते थे, कभी गुदगुदी करके हंसाते थे, तो कभी ऐसे सिली सिली जोक मारते थे तो कृष्ण हंसते थे। और जब दूर से मैया यशोदा देखती थी कृष्ण हंसते हुए आ रहे हैं, तब वो सोचती थी हाँ हाँ वो ठीक है, कल फिर से भेजूंगी, अदरवाइज़ वो नहीं भेजेगी कि मेरा लला थक जा रहा है। तो उस तरह से जो है वे बड़े ध्यान से कृष्ण को जो है वो वापस लेके आते थे। और इनफैक्ट जंगल से नंद भवन जाने के बीच में एक स्टॉप आता था जहाँ पे कृष्ण हमेशा स्टॉप करते थे। वो स्टॉप अभी भी हम देख सकते हैं, जिसका नाम है तेर कदम्बा। तेर कदम्बा, तेर माने बुलाना, कदम्बा माने जहाँ पे कदम के बहुत सारे झाड़ है। तो वहाँ पे कृष्ण बुलाते थे किसको, क्योंकि पूरा दिन गाय चरा लिया, लेकिन 9 लाख काउस, तो अब 9 लाख काउस तो अलग अलग जगह है, कृष्ण से दूर दूर में है, अब सबको बुलाना कैसे है। तो कृष्ण क्या करते थे, शाम को तेर कदम्बा इस जगह पे पहुंचते थे और वहाँ पे कदम्ब के झाड़ के ऊपर में बैठ के तेर बुलाते थे। कैसे, वेणु बजाते थे। जिस तरह से आजकल हमारे पास में सेल नंबर होता है, जिसको फ़ोन करना चाहते हैं हम नंबर बजा सकते हैं, उस तरह से भगवान की भी अलग अलग वेणु के ट्यून्स होते थे। तो फिर भगवान ऐसे ट्यून बजाते थे तो गायों को समझ में आता था अच्छा अच्छा हमें बुला रहे हैं कृष्ण। इनफैक्ट तेर कदम्बा में भगवान 3 बार बुलाते थे। सुबह सबसे पहले तो अपने गोप बालक को बुलाते थे कि तुम आ जाओ तुम्हारी गाय को लेके, तुम भी आ जाओ तुम्हारी गायों को लेके। इनफैक्ट सनातन गोस्वामी कहते हैं कि केवल गाय नहीं, भैंस भी थी, भैंस भी थे, बकरियाँ भी थी, बहुत सारे अलग अलग जानवर को ले जाते थे वे। तो सब अलग अलग गोप बालक अपने अपने गायों को लेके सब वहाँ पे जमा हो जाते थे और फिर एक साथ में सब लोग, वो लोगों का मीटिंग पॉइंट था, फिर वहाँ से चले जाते थे। और जब छोटे थे तब तो वहाँ पे दोपहर को बजाते थे गोपियों को बुलाने के लिए कि हम मेरे लिए माखन लेके आओ, और शाम को बजाते थे गायों को लाने के लिए। और ये गाय भी, भगवान के पास में 9 लाख गाय थी, और ये 9 लाख गायों को भगवान ने 108 ग्रुप में डिवाइड किया था। और इस 108 ग्रुप में से भी 25 अलग अलग डिविजन्स थे, जैसे कि प्रेग्नेंट गाय जो गाय पेट से है, यंग काउज, ओल्ड काउज, अलग अलग गाय जिसकी फर्स्ट डिलीवरी है और जिसके काउज बड़े हो गए हैं, ऐसे अलग अलग डिवाइड किया। और ऑफ कोर्स बच्चों को भी अलग से ये किया जाता था। और हर एक ग्रुप का एक लीडर था, और गायों को भी अलग अलग रंगों से डिवाइड किया जाता था। जैसे कि कुछ रेड काउज होती थी, तो रेड काउज की लीडर है अरुणी, या रेड काउस की कोई और एक ग्रुप की लीडर है सरस्वती, या किसी एक ग्रुप की लीडर है कुमकुमी। तो कुछ वाइट काउस होती थी, तो वाइट काउस की लीडर है मुक्ता या धवली या हंसी या गंगा। कुछ ब्लैक काउस होती थी जिसकी लीडर है श्यामली या यमुना या धुमली। और कुछ होती थी येल्लो काउस जिनकी लीडर है हरितिकी या पिंगला। और कुछ स्पॉटेड काउज है जिसमें ऐसे ऐसे दाग है, कुछ स्ट्राइप्स वाली काऊ है, कुछ काऊ है जिनकी मुंह मृदंग मुखी, उनका मुंह ही मृदंग जैसा था। और कुछ गाय ऐसी थी जिनकी नेचुरली तिलक बना हुआ था, यहाँ पे ऐसे अलग कलर, हमारे गौशाला में भी ऐसी बहुत सारी काऊ है जैसे तिलक बना हुआ है। तो ऐसी अलग अलग काऊ गाय थी, और अलग अलग गायों के
अलग अलग लीडर्स थे, और ये सारे जो है जब कृष्ण वेणु बजाते, और इनफैक्ट भगवान के पास में 108 बीड्स की माला थी, जैसे हमारी जपमाला होती है वैसे भगवान भी जपमाला लेके जाते थे। और इस माला में जैसे ही एक ग्रुप आ गया तो भगवान हाँ एक आ गया, देन सेकेंड ग्रुप आ गया, ऐसे पूरा 108 पूरा हो गया तो ओ सब आ गए, अंदर रखो, और फिर भगवान चल पड़ते थे। तो 13 कदम्बा में ये पूरा प्रोसेस होता था जहाँ पे वे काउंटिंग होती थी माला से जे आ गए कि नहीं। तो उसमें भी कुछ गाय क्या करते थे, बहुत बदमाश, जानबूझ के आते नहीं थे, और भगवान सोचते थे अरे सब लोग आ गए लेकिन ये हंसी कहाँ रह गई। और फिर भगवान खुद जाते थे उसको बुलाने के लिए, और फिर भगवान उसको डांटते थे, हंसी सुनाई नहीं दिया, मैं तुम्हें ही तो बुला रहा हूँ। और वो ऐसे मुंह बनाते थे जैसे कि मुझे सुनाई नहीं दिया, लेकिन वे जानबूझ के ऐसा करती थी क्योंकि वे चाहती थी कि भगवान पर्सनली उनको बुला के लेके आए, उन्हें याद करे। और फिर वो दूसरी गायों के सामने देखते, देखा मुझे कितना प्यार करते हैं, मुझे लेने के लिए कृष्ण आए। तो उस तरह से सारी गायों को जो है जमा करते और फिर उनको ले जाते। और फाइनली जब वे पहुँच जाते तब यशोदा माता उनकी आरती करती, फिर उनकी नज़र उतारती थी, फिर उनको अच्छे से उनकी फीट वॉश करती थी, अच्छे से उनको खाना खिलाती थी। और इस तरह से एवरी डे जो है भगवान गाय चराने जाते थे। इनफैक्ट आई नो समय काफ़ी हो गया है, लेकिन गोपाष्टमी की एक स्पेशल लीला बोले बिना ये क्लास कंप्लीट नहीं होगा, और वो ये है कि अरे गोपाष्टमी के दिन हम राधा रानी को कृष्ण के जैसे क्यों सजाते हैं, इसके पीछे क्या कथा है। तो ये ऐसा है कि जब तक कि कृष्ण वत्सपालक थे तब तो जल्दी जल्दी आ जाते थे और गोपियाँ भी उन्हें मिल पाती थी, लेकिन जब उन्हें खबर मिली कि कृष्ण अभी गोपालक बनने वाले हैं तो राधा रानी को चिंता हो गई कि मैं तो कृष्ण को देखे बिना नहीं रह सकती। ओ ललिता, ओ विशाखा, अब क्या करें। तो ललिता विशाखा ने कहा अरे तुम क्यों चिंता करते हो, हमारे पास में 1000 आइडिया है, तो तुम्हें हम सुबल जैसा बना देंगे दिखने में, तो हम सब भी जो है लड़कों जैसे गोप बालक जैसे तैयार हो जाएंगे और हम भी कृष्ण के साथ वन में चले जाएंगे। तो इस दिन गोपाष्टमी के दिन इवन राधा रानी भी जो है सुबल वेश, सुबल सखा वेश में एकदम लड़की के जैसे धोती पहन के कुर्ता पहन के सज जाती है और गोप बालकों के साथ में मिक्स हो जाती है कृष्ण के साथ संग करने के लिए। कुछ आचार्य कहते हैं कि नहीं एक्चुअली ऐसा हुआ था कि जब राधा रानी को पता चला कि कृष्ण गोपालक बन गए और अभी वो गंभीर वन के भी अंदर में जाने वाले थे, तो वे पहाड़ के ऊपर में चढ़ चढ़ के अलग अलग पहाड़ों से भगवान को देख रही थी, और जहाँ वो उनको अकेला पाती तो वे बहुत ही स्पीड से भागती थी उनसे मिलने के लिए। तो जब आप भागोगे और आपने अगर लहंगा पहना हुआ है तो आप गिर जाओगे ना, तो इसलिए राधा रानी लहंगे को थोड़ा ऊंचा उठा के भाग रही थी। तो उनका पहली बार उनका चरण दिख रहा है क्योंकि वो भाग रही है ना कृष्ण को देखने के लिए, तो ऐसे शॉर्टकट से अलग अलग वनों में जाके कृष्ण को देखती थी। तो इसलिए आप देखेंगे कि केवल गोपाष्टमी के दिन राधा रानी के पैरों को हम देख सकते हैं, उनका लहंगा थोड़ा सा ऊपर रहता है क्योंकि वो भाग रही थी ना कृष्ण को मिलने के लिए। इनफैक्ट किसी और वैष्णवाचार्य ने कहा कि वेल एक्चुअली सुबल सखा वेश इसलिए हम राधा रानी को पहनाते हैं गोपाष्टमी के दिन, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि कृष्ण गोचरण करने के लिए गए और मिड आफ्टरनून को सडनली कृष्ण कहते हैं सुबल को, सुबल मुझे राधा रानी की बहुत याद आ रही है, तुम उसे लेके आओ। सुबल ने कहा अभी इस दोपहर को कड़ी धूप में मैं कहाँ से लेके आऊँ, उनकी सास वगैरह उनको आने नहीं देंगे। तो कृष्ण ने कहा सुबल तुम या तो राधा रानी को लेके आओ या मैं अभी यमुना में कूद के मेरे प्राण दे दूंगा। अब सुबल कहता है ठीक है मैं लेके आता हूँ। अब सुबल क्या करता है, एक छोटा सा बछड़ा को ले जाता है, लेके राधा रानी का जो गांव है जहाँ पे वो रहती है वहाँ पे उस बछड़े को राधा रानी के घर के सामने छोड़ देता है और फिर ऐसे ऐसे ढूंढने लगता है। तो राधा रानी के घर के आंगन में उनकी सास बैठी हुई है जटिला। तो सुबल को देख के बोलते हैं अरे छोरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम अकेले आए हो कि तुम्हारे साथ में वो तुम्हारा दोस्त भी आया हुआ है वो काला कलोटा कृष्ण। नहीं मैं अकेला आया हूँ मैया, वो मेरा ना बछड़ा गुम गया है, कहीं आपके घर के अंदर तो नहीं गया। जटिला बोलती मैं यहीं बैठी हूँ, मेरे घर के अंदर कोई बछड़ा नहीं गया, जाओ यहाँ से, तुम मुझे समय नष्ट मत करो। नहीं मैया ऐसा मत कहो, ये बछड़ा मेरा गुम गया है और बिना बछड़े के अगर मैं घर जाऊँगा मेरी माँ मुझे बहुत डांटेगी। आपको तो जानते ही हो मेरी माँ का स्वभाव कैसा है, सबका स्वभाव तो आपके जैसा नहीं होता ना, आपका तो कितना मधुर स्वभाव है। जैसे कहते जटिला कहती है हाँ वो तो है, मेरा स्वभाव तो है शुरू से ऐसा ही है, मीठा स्वभाव। वही मैया, तो क्या थोड़ा देख के बताएंगे क्या आपके घर के अंदर में शायद मेरा बछड़ा रास्ता भूल के चला गया हो। जटिला कहती ठीक है, स्वभाव का तो ठीक है, लेकिन मैंने अभी खाना खाया और मैं नहीं उठ सकती।
तुम जाओ अंदर में और देखो, तुम्हारा अगर बछड़ा अंदर में है तो लेके चले जाओ। जैसे ही वो परमिशन देते हैं, सुबल सखा अंदर में जाते हैं, राधा रानी को बोलते हैं राधा रानी तुम अभी चली जाओ, कृष्ण तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं। राधा रानी कहते हैं मैं कैसे जाऊंगी, आप मेरा वेश ले लो, मैं आपका वेश ले लेता हूँ। तो सुबल बन जाता है राधा रानी और राधा रानी बन जाती है सुबल सखा। और फिर राधा रानी क्या करती है, एक तकिए को लेके उस पर थोड़ा सा चुन्नी ढक के कहती है सुबल की आवाज़ में, ओ जटिला काकी मुझे मिल गया मेरा बछड़ा, बहुत धन्यवाद, ऐसा करके वो चली जाती है। और फिर वे कृष्ण के पास पहुंच जाती है। जब कृष्ण के पास पहुंच जाती है तब राधा रानी कृष्ण के साथ मजाक करती है, क्योंकि कृष्ण तो पहचान नहीं पाते। तो जाके राधा रानी कहती है ओ कृष्णा मुझे क्षमा कर दो, मैं नहीं लेके आ पाया राधा रानी को, उनके सास ने उन्हें आने नहीं दिया, अगर तुम कहो तो मैं चंद्रावली को लेके आता हूँ। तो कृष्ण कहते हैं सुबल ऐसी बातें तुम क्यों कर रहे हो, मैं केवल राधा रानी से ही मिलना चाहता हूँ। जब राधा रानी ये बात सुनते हैं तो इतनी खुश हो जाती है कि वो केवल कृष्ण मुझे प्रेम करते हैं कृष्ण केवल मुझे प्रेम करता है। और फिर वो कहते हैं नहीं नहीं मैं सुबल नहीं हूँ, मैं तो राधा रानी हूँ। अब ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ पे जो राधा रानी बन के बैठा है उसकी तो हालत ख़राब। जटिला कहती है ओ राधा खाना बनाओ, ओ राधा मेरे पैरों को मालिश कर दो। अब ये कहता मैं कभी ना कभी तो पकड़ा जाऊँगा। तब तक वहाँ पे गोपी आ जाती है, आके जटिला से कहती है मैया हम सूर्य पूजा करने जा रहे हैं, क्या राधा रानी को लेके जाए, सूर्य पूजा करना माने अभिमन्यु की आयु बढ़ेगी। तो जटिला कहती है ओ राधा सारे काम छोड़ो, पहले जाओ सूर्य पूजा करो। तो उस तरह से फिर सुबल वहाँ से एस्केप हो जाता है और फिर वो सब एक साथ में मिल जाते हैं और एक्सचेंज कर लेते हैं ड्रेसेस। और फिर राधा रानी वापस चले जाती है अपने घर और सुबल कृष्ण के साथ में चले जाते हैं। तो इसलिए आप देखोगे हर एक इस्कॉन के मंदिर में गोपाष्टमी के दिन राधा रानी को सुबल सखा वेश धारण करवाया जाता है। तो हम क्या करेंगे गोपाष्टमी के दिन, हम भी करेंगे गायों की पूजा। कि हम क्यों करते हैं राधा रानी की पूजा, क्योंकि राधा रानी कृष्ण की प्रिय है। हम क्यों करते हैं तुलसी की पूजा, क्योंकि तुलसी कृष्ण की प्रिय है। हम क्यों करते हैं यमुना जी की पूजा, क्योंकि यमुना कृष्ण की प्रिय है। हम क्यों किया अभी हमने गोवर्धन की पूजा 2 दिन पहले, क्योंकि गोवर्धन कृष्ण की प्रिय है। जो कृष्ण के प्रिय है हम उनकी पूजा करते हैं। हम क्यों करते हैं वैष्णव की पूजा, क्योंकि वैष्णव कृष्ण को प्रिय है। तो उस तरह से गाय भी कृष्ण को प्रिय है, इसलिए हमें इस गोपाष्टमी के पवित्र उत्सव के दिन क्या करना है, गायों की पूजा करनी है, उन्हें सजाना है। इनफैक्ट गोपाष्टमी के दिन ही नहीं, एक्चुअली 365 डेज ईयर। इनफैक्ट भगवान भागवत के 11वें स्कंद में कहते हैं 11.11.43 कहते हैं उद्धव को, ओ उद्धव तुम अगर मेरी पूजा करने चाहते हो तो मेरी गायों की पूजा करो। अगर जब मेरे गायों को तुम घास खिलाते हो, उनको अलग अलग पैराफर्नालिया से सजाते हो, तो तुम मुझे बहुत आनंद देते हो। तो हमें ऐसा नहीं कि केवल गोपाष्टमी के दिन 365 डेज ए ईयर हमें गायों की पूजा करनी चाहिए। इनफैक्ट मैं कहीं पढ़ रही थी कि जब हम गाय को कुछ खिलाते हैं, सपोज हम गुड़ खिला रहे गाय को, तो जब हम गाय को खिलाते हैं तो गाय क्या करती है, उसकी जो जीभ होती है ना, टंग, उसको ऐसे बाहर निकाल के खाती है। तो उसकी जो जीभ है वो हमारे हाथ पे ऐसा लगती है ना, जब उसकी जीभ हमारे हाथ पे लगती है ना तो हमारी हाथ की सारी रेखाएं बदल जाती है। इसलिए जब हम गाय की सेवा करते हैं हमें शनि दोष, ये दोष, वो दोष, सारे दोष से हम मुक्त हो जाते हैं। हमारे जीवन में सब कुछ ऑस्पिशियस, सब कुछ परफेक्ट हो जाता है। इसलिए गायों की हमेशा सेवा करनी चाहिए, हमें कृष्ण की भूरी 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 ब्लेसिंग्स मिलती है। तो इनफैक्ट अगर आप गोपाष्टमी के दिन नंदगांव जाओ, अल्टीमेट फंक्शन होता है वहाँ पे। स्पेशली मतलब 2 बच्चों को कृष्ण बलराम के रूप में सजाया जाता है और फिर व्रजवासी उनको ऐसे कंधे पे बिठाते हैं और कहते हैं आज हमारे कृष्ण बलराम गायों को लेके जाने वाला है। इतना सुंदर उत्सव करते हैं, 13 कदम्बा में होता है, हज़ारों लोग आते हैं और सबसे पहली मिठाई उन 2 बच्चों को खिलाते हैं और उसके बाद में महाप्रसाद जो है उसके लिए सारे जपटते हैं। इतना ग्रैंड प्रोग्राम होता है, दोपहर को 3 बजे तक चलता है। अल्टीमेट लाइफ में एक बार देखने वाला प्रोग्राम। इनफैक्ट प्रभुपाद के किसी शिष्य ने पूछा भी था, प्रभुपाद जी किसी को ऐसा कृष्ण बलराम सजाना, फिर उनकी पूजा करना, आरती करना, क्या ये ठीक है? बिकॉज तो प्रभुपाद जी ने कहा कि वेल एक पेंटिंग जब हम करते हैं तो उसे भी हम भगवान की, क्योंकि वो भगवान का रूप लिया हुआ है पेंटिंग का, तो हम उसको पूजा करते हैं ना। एक मिट्टी की मूर्ति हो या एक ब्रास की मूर्ति हो, उसी तरह से अगर हम किसी को भगवान के रूप में सजा रहे हैं तो हाँ हम कर सकते हैं उस भाव से कि या यू आर ड्रेस्ड लाइक कृष्णा। तो उस तरह से बहुत सुंदर ये होता है। तो गोपाष्टमी के दिन हमें एक संकल्प लेना चाहिए कि येस आई विल सर्व द काउज इन वॉट एवर वे पॉसिबल। हमारी देश काल परिस्थिति के अनुसार शायद कुछ प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड आप नहीं कर पाओ गो पूजा, बट वॉट एवर डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम कर सके। बिकॉज
एक बात कह के मैं एंड करूँगी. जब हम वृंदावन जाते हैं ना, तो वहाँ के पंडे कहते हैं कि अगर आप शुद्ध भक्त हैं तो आप अभी भी देख पाएंगे कृष्ण को गाय चराते हुए. पर हम शुद्ध भक्त नहीं है, इसलिए हम नहीं देख पाते हैं. लेकिन अगर हम गाय की सेवा करेंगे, हम कृष्ण को देख पाए ना पाए, वो हमें देखेंगे, वो हमारी तरफ देखेंगे कि हाँ, ये मेरी गाय की सेवा कर रहे हैं. सो इवन इफ़ वी कांट सी कृष्णा, कृष्ण विल लुक एट अस इफ़ वी सर्व हिज काउज. सो बहुत ज़रूरी है. एंड इफ़ वी वांट टू get inside the inner circle of Krishna's love, then we have to worship cow, Yamuna, Radharani, Gopis. They are all gateways. Govardhan, ये सारे gateways है. See, सबका जैसे इवन भौतिक जगत में भी, राइट, हमारे कुछ फ्रेंड्स होते हैं जिनको हम ओके हेलो हाउ आर यू, कुछ थोड़े क्लोज होते हैं, कुछ बहुत क्लोज होते हैं जिनसे हम सब कुछ शेयर करते हैं. उस तरह से भगवान का भी जो इनर सर्कल है, जहाँ पे उनकी द क्लोजेस्ट है, उस इनर सर्कल में अगर हम जाना चाहते हैं तो उस इनर सर्कल के गेटवेज है ये सब. गोवर्धन, काउज, यमुना, राधा रानी, ये सब कृष्णा के इनर सर्कल के गेटवेज है. जब हम उनकी पूजा करेंगे देन वी कैन गेट इनसाइड कृष्णाज इनर सर्कल ऑफ लव. सो ऑन दिस ब्यूटिफुल अपकमिंग ओकेजन ऑफ गोपाष्टमी वी कैन प्रे डीप इन आवर हार्ट. हम लोग भगवान को हृदय पूर्वक प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें भी आपके इनर सर्कल में क्या कहते हैं प्रवेश दीजिए. एंड दैट कैन बी पॉसिबल ओनली बाय वर्शिपिंग गुरु, कृष्णा, काउज, परंपरा, एंड फॉलोइंग वॉट एवर साधना श्रीला प्रभुपाद हैज़ गिवन अस. अगर हम उस साधना को सिंसियरली पालन करते हैं और गौ माता की सेवा करते हैं, देन वी मे ऑल्सो गेट अ चांस टू बी पार्ट ऑफ कृष्णाज पास्ट टाइम्स sometime, someday, some world. Because Krishna's pranam mantra is Namo Brahmane Devaya Go Brahmane Hitaya Cha Jagat Hitaya Krishnaya Govindaya Namo Namah. He is the lover of the cows, he is a protector of the cows. And अगर हम उनके प्रिय पात्र बनना चाहते हैं तो वी हैव टू लव हिज प्रिय पात्र विच इज़ दी काउज. सो व्हेन वी लव गो माता, वी वर्शिप, वी रेस्पेक्ट एंड वी सर्व देम, वील बी प्लीजिंग कृष्णा. एंड व्हेन वी प्लीज कृष्णा देन वील गेट एंट्रेंस टू हिज गोलोका धाम. With this, I'll end it here. Thank you so much. As usual, I've gone over time, but this topic was like that. It's beyond my capacity to not, speak this Leelas. Otherwise, it will be so incomplete. So, thank you so much. Gopashtami Maha Mahotsav ki jai and Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Thank you so much. Hare.